मंजिलें मेहराबदार है, जिनमें से प्रत्येक पत्थर के स्तंभों द्वारा समर्थित है। चौथी मंजिल पर सजावटी दीवार पैनल लगे हैं और चारों ओर 4 बड़े मेहराब हैं, जो कोलोसियम के भीतरी स्टैंड और गलियारों के प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं। कोलोसियम के अंदर स्थित दर्शक दीर्घाओं को निचले से ऊंचे क्रम में 4 समूहों में विभाजित किया गया है। विशेष परिस्थितियों में श्रेक अकादमी विशिष्ट क्षेत्रों को निर्धारित करेगी। ये पूरी परियोजना विशाल और भव्य है, बल्कि वैभवशाली और विशाल है। इस विशाल कोलोसियम में लगभग 10,000 दर्शक बैठ सकते हैं, क्योंकि कोलोसियम के आंतरिक भाग के लिए अधिक जगह का उपयोग किया जाता है। सोल फाइटिंग एरिया की तरह इस जगह पर एक साथ कई जानवरों की लड़ाई के मुकाबले आयोजित किए जा सकते हैं, या केवल एक ही मुकाबला आयोजित किया जा सकता है। आत्मा युद्ध विभाग के वरिष्ठ छात्रों के लिए ये स्थान कोई अनजान जगह नहीं थी। उच्च साधना स्तर वाले छात्र अपने युद्ध कौशल को निखारने के लिए उत्सुक थे, जबकि निम्न साधना स्तर वालों के लिए यह एक बुरे सपने जैसा था। चौथे वर्ष के बाद प्रत्येक कक्षा में प्रति सप्ताह कम से कम एक कोलोसियम की कक्षा होती थी, और प्रत्येक कक्षा के परिणाम छात्रों की अंतिम परीक्षा में गिने जाते थे। अब जब वैंग डोंग और सियो सियो ने कोलोसियम में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि बर्खास्त किए गए जो पहले से ही मंच पर खड़े थे। इतना ही नहीं, दाई ह्यूबिन उसके बगल में खड़ी थी। सियो सियो ने भौहें चढ़ाई। वैंग डोंग, मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा है। वैंग डोंग ने भी भौहें चढ़ाई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जल्द ही सभी लोग पंजीकरण कार्यालय की ओर चल पड़े। सभी द्वितीय वर्ष के छात्रों को सबसे पहले अपने प्रोमोशन असेसमेंट फॉर्म प्राप्त करने थे, जिनमें उनके उपस्थित होने का क्रम और उनके ग्रेड सूचीबद्ध थे। जैसा कि उम्मीद थी, जब हुआ युहुआव का नाम पुकारा गया, तो वह उपस्थित नहीं हुआ। पंजीकरण कराने वाले शिक्षक ने उसका नाम कई बार पुकारा। ह्यू युहुआव के न आने की पुष्टि करने के बाद वह उसका नाम सूची से हटाने ही वाला था, लेकिन फिर भी उसने आखिरी बार पुकारा। क्या ह्यू युहुआव आ गया है? अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। वैंग डोंग भी चिंतित दिख रहा था और हुआ युहुआव के लिए विनती करने को तैयार था। शिक्षक, ह्यू युहुआव। हालांकि दाई ह्यूबिन तेज था। शिक्षक महोदय, ह्यू युहुआव उपस्थित नहीं हुआ। इस लड़के ने अकादमी के नियमों का उल्लंघन किया है। अब जबकि मूल्यांकन अवधि समाप्त हो चुकी है, अकादमी के नियमों के अनुसार उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हुआ युहुआव को निष्कासित कर दिया जाएगा। अपनी बात खत्म करते हुए दाई ह्यूबिन सीधे वैंग डोंग की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में उकसावे का भाव झलक रहा था। तुम? वैंग डोंग गुस्से से भड़क उठा। क्या वैंग डोंग, तुम अकादमी के नियमों को तोड़कर मुझ पर हमला करने की योजना बना रहे हो? तो तुम ह्यू युहुआव के साथ निष्कासित होना चाहते हो? दाई ह्यूबिन खुद से बेहद खुश था। आज उसे हवा बहुत ताज़ी लग रही थी। दाई ह्यूबिन को इस हालत में देखकर वैंग डोंग उसे डांटने ही वाला था कि अचानक आकाश से एक आवाज गूंजी। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? कुत्ते इतनी जोर से क्यों भौंक रहे हैं? कौन है भाई? कौन है भाई? ह्यू युहुआव बिंगडी को पकड़कर आसमान से नीचे उतरा। उनकी बाहों में सिमटी बिंगडी ने तुरंत कई छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। हे भगवान, वह लड़की कौन है? वह इतनी खूबसूरत क्यों है? धिक्कार है, मुझे कितनी जलन हो रही है। सारी खूबसूरत लड़कियों को हुआ युहुआव ही क्यों मिल जाता है? धिक्कार है। दूसरी ओर छात्राओं ने अपना ध्यान हुआ युहुआव पर केंद्रित कर दिया। भाई हाओ, वो तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, वो आसमान से उतरे, मानो स्वर्ग से भेजा गया कोई राजकुमार हो। उसी क्षण मेरा दिल उन पर आ गया। राजकुमार युहुआव... ... ह्यू युहुआव ने शानदार ढंग से घूमते हुए जमीन पर कदम रखा और फिर अपनी नज़र दाई ह्यूबिन की ओर घुमाई। ओह, ये ओल्ड दाई है। माफ कीजिए, मैं आजकल थोड़ा विचलित था और गंदगी पर ध्यान नहीं दे पाया। क्या ये ठीक है? आप? ह्यू युहुआव के ताने का सामना करते हुए दाई ह्यूबिन की सुरक्षा टूट गई, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लिया। हुआ युहुआव, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? तुम पहले ही देर कर चुके हो। अब तुम प्रवेश परीक्षा देने के योग्य नहीं हो। तुम्हें निष्कासित किया जाना तय है। फिर आकाश में शैन लाव, यान शोजे और अन्य लोगों की आकृतियां दिखाई देने लगी। नीचे ह्यू युहुआव को देखते हुए यान शोजे ने सीधे बात की। ह्यू युहुआव के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करें। मूल्यांकन जारी है। क्या? दाई ह्यूबिन सदमे में थी। ये क्या हो रहा है? लेकिन सौभाग्य से उनके पास एक बैकअप प्लान था। जैसे ही यान शोजे बोल रहे थे, मंच पर मौजूद जो नाम के एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। डीन यान, क्या ये अकादमी के नियमों के खिलाफ नहीं है?
जो अब शिक्षक नहीं थे, और उन्हें अब यान शोजे से डरने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार, मैं अब शिक्षक नहीं हूँ, इसलिए मुझे नेता के रूप में आपका चेहरा देखने की जरूरत नहीं है। और चूंकि मेरे पति आत्मा मार्गदर्शन विभाग के अगले डीन पद के उम्मीदवार हैं, तो मुझे यान शोजे से क्यों डरना चाहिए? उसके लिए हुआ युहुआव को इस स्थिति में घसीटना ही सही बदला है। जब हुआ युहुआव को निष्कासित कर दिया जाता है तो क्या उसके टूटे हुए दिल को सुकून मिल सकता है? जैसा कि उम्मीद थी, जो कि मुंह खोलते ही आसपास के छात्र आपस में चर्चा करने लगे। हाँ, यह नियमों के विरुद्ध है। अगर हम इस तरह के गुप्त तरीके अपनाएंगे तो श्रेक अकादमी को जनता का समर्थन कैसे मिलेगा? हाँ, ये हमारे लिए बहुत अन्यायपूर्ण है। आपने कहा था कि आप इसे पर्दे के पीछे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके इस खुले और पारदर्शी तरीके को स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, श्रेक अकादमी के अपने नियम हैं और हमें उनका पालन करना होगा। ... अपने आसपास की असंतोष की आवाजें सुनकर दाई ह्यूबिन और जो के चेहरे आत्मसंतुष्टि से चमक उठे। उनकी व्यंग्यात्मक निगाहें हुआ युहुआव को ऐसे देख रही थी मानो कह रही हूँ, युहुआव, देखते हैं अब तुम आगे क्या करोगे। आसमान में ऊंचाई पर यान शोजे ने भौहें चढ़ाई। क्या जो ने सचमुच उससे सवाल किया? वह मुड़ा और कियान डिओडुओ और फैन यू को ठंडी निगाहों से देखा, फिर गहरी आवाज में बोला, श्रेक अकादमी के नियम प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं करते। यान शोजे के शब्दों ने दाई ह्यूबिन और जो को स्तब्ध कर दिया। युहुआव की प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी, 10,000 साल पुरानी अभूतपूर्व पहली अंगूठी। लेकिन वह किस तरह की प्रतिभा थी? अधिक से अधिक, ये केवल एक ऐसा शरीर था जो अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, यान शोजे के बोलते ही जो ने तुरंत उपहास किया, दाई ह्यूबिन, डीन यान को अपनी ताकत दिखाओ। दाई ह्यूबिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और आध्यात्मिक घेरे उठने लगे। 1 2 3, 10,000 साल पुराना चौथा चक्र, एक गहरा काला रंग जो अपनी अनूठी आभा बिखेरता है। उस समय सभी लोग स्तब्ध रह गए। दाई ह्यूबिन, चौथी अंगूठी, बस 12 साल की उम्र, लेकिन अभी उसका काम रुका नहीं था। दाई ह्यूबिन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक और काली आत्मा की अंगूठी, 10,000 साल, पांचवा चक्र। उस समय पूरा इलाका उथल पुथल की स्थिति में था। धिक्कार है, ये कैसे संभव है? डोलो 2, Yuhu's rebirth, more children, more blessings. Chapter 62 Battle. When Yuhuav was defeated, Dai Hyubin was the real genius of Shrek, web novel. एक 12 वर्षीय आत्मा राजा दाई ह्यूबिन डोलुओ के इतिहास में अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय देगा। बिल्कुल सही, ये सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इसके मुकाबले आज युहुआव एक चमकीली चांदनी के सामने जुगनू जैसा है। बिल्कुल सही, युहुआव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 ही रिंग हैं। वह दाई ह्यूबिन को कैसे हरा सकता है? छोटा युहुआव बॉस दाई का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। ... अपने आसपास के लोगों के सदमे ने दाई ह्यूबिन को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। युहुआव, तुम क्या सोचते हो? मुझ जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना में तुम पर बहुत अधिक दबाव होगा। दाई ह्यूबिन की उल्लेखनीय प्रगति का कारण उनके द्वारा पहले झेला गया घोर अपमान था। घर लौटने के बाद उन्होंने लगातार नशीली दवाओं का सेवन किया, अभ्यास किया और यहाँ तक कि साम्राज्य से अधिक संसाधनों की भीख मांगी और निष्ठा की शपथ ली। अपने अतीत के कलंक को मिटाने के लिए उसने अनगिनत दिन और रातें भूसे पर सोकर और कठिनाइयों को सहते हुए बिताई। वह इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हा, हुआ युहुआव, अगर तुम अभी मेरे सामने, दाई ह्यूबिन, घुटने टेक कर ईमानदारी से कहो, मैं गलत था, तो मैं तुम्हारे लिए पैरवी कर सकता हूँ। आखिरकार, आप अकादमी से निष्कासित तो नहीं होना चाहते, है ना? हा, खैर, मेरे जैसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति का आपके लिए पैरवी करना, मुझे डर है कि इससे आपके पूर्वजों की 3 जन्मों की अगरबत्ती पहले ही जल चुकी होगी, है ना? युहुआव को ये थोड़ा मजेदार लगा। आजकल किसी को अपने पूर्वजों का अपमान करते देखना सचमुच अनसुना है। युहुआव दाई ह्यूबिन से लगभग 3 मीटर दूर जाकर खड़ी हो गई और फिर चंचल भाव से उसकी ओर देखने लगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अद्वितीय प्रतिभा के धनी हो? दाई ह्यूबिन, सच कहूं तो मैं, युहुआव, केवल एक आत्मा वलय हूँ। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे हिसाब से एक ही स्पिरिट रिंग होने के बावजूद तुम कचरे का एक बड़ा टुकड़ा हो। दाई ह्यूबिन,
क्या तुम इस प्रवेश परीक्षा में मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत रखते हो? ये शब्द सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। क्या ह्यू युहुआव पागल हो गया है? वह अभी भी एक ही अंगूठी पहने हुए है। क्या छात्र शिक्षक ने उसकी शिकार में मदद करने के लिए टीम का नेतृत्व नहीं किया था? बेहद हास्यास्पद, बिल्कुल हास्यास्पद। मुझे लगता है कि ह्यू युहुआव अपनी पिछली शान शौकत के नशे में चूर हो गया है। क्या तुमने उसे आते हुए नहीं देखा? ह्यू युहुआव एक औरत को साथ लेकर आया था। लगता है उसने अपनी छुट्टियां औरतों के वश में होकर बर्बाद कर दी। बिल्कुल सही। भले ही एक अंगूठी वाला शक्तिशाली हो, क्या वह फिर भी एक आत्मा राजा से लड़ेगा? ह्यू युहुआव कितना घमंडी है। ... आसपास की चर्चाओं और ह्यू युहुआव की अटपटी टिप्पणियों ने दाई ह्यूबिन को स्तब्ध कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ह्यू युहुआव पागल हो गया है। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, ह्यू युहुआव, तुम कितने घमंडी हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मूल्यांकन के नियमों के अनुसार 2 अंगूठियों की आवश्यकता होती है? ह्यू युहुआव ने सिर हिलाया। बेशक मुझे पता है, तो क्या हुआ? क्या तुम डर गए हो? मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत मत करना। दाई ह्यूबिन की आंखों में क्रोध की चमक थी। उसने उस टिप्पणी पर ठंडी फुफकार लगाई। उसे बहुत बुरा लगा। मैं, दाई ह्यूबिन, तुमसे कैसे डर सकता हूँ? चूंकि यह एक प्रतियोगिता है, ह्यू युहुआव, क्या तुम दांव बढ़ाने की हिम्मत करोगे? दाई ह्यूबिन ने वहां मौजूद सभी छात्रों और शिक्षकों की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया। जो भी हारता है उसे सबके सामने घुटने टेककर प्रणाम करना होगा, अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और 3 बार चिल्लाकर कहना होगा, मैं हार गया हूँ। ह्यू युहुआव, क्या तुम में चुनौती स्वीकार करने का साहस है? ह्यू युहुआव ने दाई ह्यूबिन की चुनौती को नजरअंदाज कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि। इस क्षण पूरा दर्शक वर्ग आक्रोश से भर उठा। क्या ह्यू युहुआव सचमुच पागल है? वह तो एक आत्मा राजा है। वह उसे सिर्फ एक अंगूठी से कैसे हरा सकता है? शायद आज आखिरी दिन है जब हम ह्यू युहुआव को देख रहे हैं। अहंकारी लोगों को अंततः कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा लगता है कि अब से श्रेक अकादमी की कहानी को दाई ह्यूबिन द्वारा फिर से लिखा जाएगा। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन ... दूसरी तरफ भी कियान डिओडुओ पहले से ही जो पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। जो ये, तुम क्या कर रहे हो? क्या आपको पता है कि आप अब श्रेक अकादमी में शिक्षक नहीं हैं? यान शोजे पर सवाल उठाकर आप केवल अपना ही विनाश कर रहे हैं। हालांकि जो ने कियान डिओडुओ की फटकार के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। इसके बजाय वह चिल्ला उठा, डीन कियान, ह्यू युहुआव अभी सिर्फ प्रथम रिंग सोल किंग है। वह प्रतिभाशाली की उपाधि के लायक नहीं है। अब दाई ह्यूबिन ने 5वें रिंग सोल किंग के स्तर को पार कर लिया है। ये एक 5वां रिंग है। अकादमी वास्तव में इसी भावी प्रतिभा का पोषण कर रही है। मुझे विश्वास है कि आज ह्यू युहुआव पराजित होगा। आप, जो कि इस घोर पागलपन को देखकर कियान डिओडुओ ने आधे मन से उसे शांत करने की कोशिश की। सच कहूं तो, अगर कियान डिओडुओ उनके साथ सुदूर उत्तर में न आया होता और अकादमी में ही रुका होता, तो वह दाई ह्यूबिन को देखकर सचमुच चौंक गया होता। हालांकि वहां जा चुके होने के कारण उन्हें सब कुछ पता था। लेकिन जो आखिरकार फैन यू की पत्नी थी, इसलिए उसने जाने से पहले कुछ अच्छे शब्द कहे। अगर दाई ह्यूबिन ह्यू युहुआव के साथ जुआ खेलने को तैयार है, तो उन्हें इसमें शामिल होने दो। खुद को मुसीबत में मत डालो। वे तुम्हें श्रेक अकादमी से भी निकाल सकते हैं। कियान डिओडुओ ने ये कहते ही तुरंत वहां से प्रस्थान कर दिया। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि उसकी इस याद दिलाने वाली बात ने वास्तव में जो को पूरी तरह से पागल कर दिया था। उसके हाथ रेलिंग को कसकर पकड़े हुए थे, उसकी आंखें भावहीन थीं और वह लगातार कुछ बुदबुदा रही थी। हाँ, मैं भी जुआ खेल सकता हूँ। मैं भी जुआ खेल सकता हूँ। जो लड़खड़ाते हुए यान शोजे के पास पहुंचा। डीन यान, क्या तुम मुझसे जुआ खेलने की हिम्मत करते हो? ओह, यान शोजे को भी जो के आगमन के बारे में थोड़ी जिज्ञासा थी। उसने जारी रखा, जब दाई ह्यूबिन और ह्यू युहुआव के बीच शर्त लगी है, तो हमारे बीच क्यों नहीं लग सकती? क्या डीन यान हमेशा से ह्यू युहुआव के बारे में आशावादी नहीं रहे हैं और हमेशा से उनका पक्ष नहीं लेते रहे हैं? तो आज क्या आप मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करते हैं? अगर दाई ह्यूबिन जीत जाते हैं, तो डीन यान मेरी शिक्षण स्थिति बहाल कर देंगे। इतना ही नहीं, मुझे वरिष्ठ प्रशिक्षक के पद पर पदोन्नत भी कर दिया जाएगा। जो ही के बोलने के बाद
फैन यू दौड़कर आई, जल्दी से अपना मुंह ढका और फिर यान शोशे से माफी मांगी। मुझे माफ करना डीन यान, मैं पर्याप्त सख्त नहीं रहा। जो ही शायद हाल ही में बहुत ज्यादा दबाव में है और मानसिक रूप से परेशान हो गई है। मुझे माफ करना, मैं उसे तुरंत वापस ले जाऊंगा। इतना कहकर फैन यू जो ही को घसीटकर ले जाने ही वाली थी, लेकिन पहले से ही गुस्से में भरी जो ही ने हार नहीं मानी। फैन यू, क्या तुम पागल हो? मुझे जाने दो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं डीन यान के साथ शर्त लगाने जा रहा हूँ। उसका इतना अतार्किक व्यवहार देखकर यान शोजे भी क्रोधित हो गया। बस करो फैन यू, चूंकि वो शर्त लगाना चाहती है तो मैं भी उसके साथ शर्त लगा लूंगी। लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो मैं न केवल आपको आपके पद पर बहाल करूंगा बल्कि आपको पदोन्नति भी दूंगा। अगर आप हार जाते हैं तो क्या होगा? जो ही इस सवाल से अवचेतन रूप से स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्द ही उसे इसका जवाब मिल गया। वह हार ही नहीं सकती थी। आज दाई ह्यूबिन इतना शक्तिशाली था कि वह 9000 साल पुराने, यहाँ तक कि 10,000 साल पुराने आत्मा दानव से भी लड़ सकता था। उसने गुप्त रूप से उस चौकीदार को रिश्वत भी दी थी जिसने आत्मा के जानवरों को मुक्त किया था, और यहाँ तक कि दाई ह्यूबिन के युद्ध पशुओं को भी उसी ने नियंत्रित किया था। जहाँ तक ह्यूओ युहुआव की बात है, उसने मानसिक हमलों से अप्रभावित आत्मा राक्षसों को लड़ने के लिए बुलाया था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ह्यूओ युहुआव जीत सकता है। वह दिल दहला देने वाली चीख के साथ चिल्लाई, अगर मैं हार गया तो मैं श्रेक को पूरी तरह से छोड़ दूंगा और फिर कभी श्रेक में कदम नहीं रखूंगा। डोलो 2, ह्यूओ युहुओ's rebirth, more children, more blessings. Chapter 63 10,000 Years Soul Beast Solo Battle, Die Huobin's Glorious Moment, वेब नॉवल। ठीक है, मैं सहमत हूँ। यान शोजे ने जो यी को भावहीन रूप से देखा। फैन यू खड़ा है। मुझे सचमुच लगा कि जो पागल हो गया है। हालांकि इस बार वह कियान डिओडुओ के साथ सुदूर उत्तर नहीं गया था। कियान डिओडुओ ने पहले ही निजी तौर पर इसका जिक्र किया था, फिर भी जो ने जिद की। उस क्षण फैन यू ने कुछ पल के लिए सोचा कि क्या जो यी को चुनना उसका सही निर्णय था। वह म्यू जिन के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। वह महिला जिसने हमेशा उसकी बात मानी थी। अब मामला सुलझ चुका था और फैन यू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हताश होकर वह एक दूर के चबूतरे पर बैठ गया। कियान डिओडुओ भी फैन यू के साथ शामिल हो गया और उसकी व्याख्या अधिक विस्तृत हो गई। फैन यू, किसी महिला को अपना भविष्य बर्बाद न करने दो। जो ही का अपनी मनमानी पर अड़े रहना उसे और दूसरों दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बार दाई ह्यूबिन हार जाएगा। फैन यू को गहरा सदमा लगा। कियान डिओडुओ को भी क्यों विश्वास था कि हुआ युहुआव जीत जाएगा। क्या ये सिर्फ एक अंगूठी पर आधारित था? हालांकि जब फैन यू को होश आया तो कियान डिओडुओ वहां मौजूद नहीं थी। चिंता और बेचैनी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। खुद को रोक न पाने के कारण फैन यू ने पास ही खड़ी म्यू जिन की ओर एक नज़र डाली। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे सब कुछ अनकहा ही रह गया हो। एलिप्सिस, अब सबकी निगाहें दाई ह्यूबिन और ह्यूओ युहुआव पर टिक गईं, और दाई ह्यूबिन के बगल में बैठी जू लू के चेहरे पर चिंता के भाव थे। या फिर आइए अब प्रतिस्पर्धा ही न करें। वह ह्यूओ युहुआव को लेकर चिंतित थी। हालांकि दाई ह्यूबिन को लगा कि जू लू उसके बारे में चिंतित है और उसके चेहरे पर गर्व के भाव थे। जू लू, चिंता मत करो। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ ह्यूओ युहुआव के पास मुझे हराने का कोई मौका नहीं है। मैं उसे इसका बदला लूंगा। दुर्भाग्यवश जू लू का पूरा ध्यान दाई ह्यूबिन पर केंद्रित था। वह तब तक चिंता से ह्यूओ युहुआव को देखती रही जब तक ह्यूओ युहुआव ने उसे आश्वस्त करने वाली नजर नहीं डाली। तब उसे सुकून मिला। इस बीच दाई ह्यूबिन पहले से ही गर्व से फूला हुआ था। उसे इस हालत में देखकर ह्यूओ युहुआव दाई ह्यूबिन से लगभग 3 मीटर दूर जाकर खड़ी हो गई और गहरी आवाज में बोली, दाई ह्यूबिन, हमारी शर्त आज खत्म होती है। मुझे बता दो कि तुम्हें पछतावा है या नहीं। दाई ह्यूबिन स्तब्ध रह गया। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं, दाई ह्यूबिन, कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। ह्यूओ युहुआव, क्या तुम डर रहे हो? अगर हाँ, तो मैं, दाई, तुम्हें आज अपनी गलती स्वीकार करने का मौका देने को तैयार हूँ। बस तुम जीवन भर मेरे पोते बने रहो और जब भी मुझे देखो तो मुझे दादाजी कहकर पुकारो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। हालांकि ह्यूओ युहुआव ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और बस उपहास उड़ाया।
मूल्यांकन के बाद मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। उनकी बातचीत के चलते कक्षा 1 और 2 के उन छात्रों के बीच तुरंत कानाफूसी शुरू हो गई जिन्हें उनके पदोन्नति मूल्यांकन फॉर्म मिल रहे थे। ह्यू युहुआव सचमुच अज्ञानी है। दाई ह्यूबिन ने उसे इतना शानदार अवसर दिया है और फिर भी वह संतुष्ट नहीं होना चाहता। बिल्कुल सही, अगर वह इतने सारे छात्रों और शिक्षकों के सामने सिर झुकाता है तो ये सचमुच शर्मनाक होगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं परिणाम देखने के लिए बेताब हूँ। देख रहे। ह्यू युहुआव मुड़कर चली गई। दाई ह्यूबिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। चूंकि तुम खुद को और भी शर्मिंदा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूँ। उसे लगा कि ह्यू युहुआव ने जानबूझकर इतने सारे लोगों के सामने ये शब्द कहे हैं और इस तरह वह उसे नैतिक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से वह मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अपने फॉर्म जमा करने के बाद छात्र कोलोसियम में प्रवेश कर गए। प्रथम और द्वितीय कक्षा को मिलाकर 100 से अधिक छात्र द्वितीय वर्ष की पदोन्नति परीक्षा में शामिल हुए। चूंकि ये कोलोसियम में उनका पहला अनुभव था, इसलिए अकादमी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20 शिक्षक पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वे आत्मा प्रेत का मार्गदर्शन करने, छात्रों की रक्षा करने और छात्रों को अंक देने के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि प्रतिभागियों की संख्या काफी अधिक थी, फिर भी सभी को इस पद्धति से परिचित कराने के लिए कोलोसियम को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित नहीं किया गया था। प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया गया था, जिससे मूल्यांकनकर्ताओं के लिए इसे स्पष्ट रूप से देखना आसान हो गया। डीन डू वाइलून भी आ चुके थे। वे उस दिन के मुख्य परीक्षक थे और वे तथा ग्रेडिंग के प्रभारी 4 अन्य शिक्षक एक ऊंचे चबूतरे पर एक तरफ खड़े थे, जहां से कोलोसियम का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। उसी क्षण मंच से डू वाइलून की आवाज गूंजी, मूल्यांकन शुरू होने दीजिए। कक्षा 1, कक्षा 2, पहले अपने छात्रों को भेजें, फिर कक्षा 2। दाई ह्यूबिन अपना मूल्यांकन प्रपत्र हाथ में लिए हुए बाहर निकल गया। कोलोसियम में प्रवेश करते ही उसे अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो उसका खून खौल रहा हो। इस उबलते रक्त ने उनमें आत्मविश्वास का एक नया उछाल ला दिया। शायद इसका कारण यह था कि यहाँ कई लड़ाइयाँ हो चुकी थी, लेकिन श्रेक अकेडमी का हर छात्र जो यहाँ आता था उसमें लड़ने की तीव्र इच्छा जागृत होती थी। लेकिन उससे भी बढ़कर ह्यू युहुआव को कुचलने का रोमांच था। वह इस दिन का इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। यहाँ वह अपनी खुद की किंवदंती रचेगा। मैंने फॉर्म वितरण के प्रभारी शिक्षक को सौंप दिया, जिन्होंने इसे निर्णायक मंडल के नीचे लिफ्ट में रख दिया। जल्द ही दाई ह्यूबिन का फॉर्म डीन डू वाइलून के हाथों में था। जब डू वाइलून ने देखा कि सबसे पहले दाई ह्यूबिन की परीक्षा ली जाएगी, तो उसका ध्यान तुरंत उस ओर केंद्रित हो गया। वह ये भी देखना चाहता था कि यह युवा आत्मा स्वामी क्या आश्चर्यजनक परिणाम लेकर आएगा। आत्मापात स्वभाव से ही मनुष्यों से घृणा करते हैं और युद्ध में कोई दया नहीं दिखाते। छात्रों को जीवन और मृत्यु का आभास हो रहा था। वह केवल 12 वर्ष का था, तो भला वह अपना पूरा प्रयास क्यों न करे। दाई ह्यूबिन मैदान के बीचों बीच चली गई। छात्रों की बेहतर सुरक्षा के लिए 2 शिक्षक रेफरी की भूमिका निभा रहे थे। बाईं ओर बैठे रेफरी ने पूछा, आपका मुख्य विषय क्या है? जोरदार हमला। रेफरी ने कहा, उस आत्मा राक्षस को चुने जिसका आप परीक्षण करेंगे। आत्मा राक्षस के स्तर को शताब्दियों में मापा जाता है, 100 से लेकर 10,000 वर्षों तक। इस समय सबकी निगाहें दाई ह्यूबिन पर टिकी थी, सब उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। दाई ह्यूबिन की आंखों में चमक आ गई और उसने गहरी आवाज में कहा, मैं 10,000 साल पुराने आत्मा पशु को चुनता हूँ। 10,000 साल, क्या आप सच कह रहे हैं? परीक्षक को लगा कि उसने गलत सुना है। ये तो 10,000 साल पुराना आत्मा प्राणी है। यहाँ तक कि एक आत्मा सम्राट को भी इसके साथ सावधानी बरतनी होगी। दाई ह्यूबिन ने पुष्टि करते हुए कहा, बिल्कुल सही, मैं 10,000 साल चुनता हूँ। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि दूर बैठे शिक्षक और छात्र भी उसे सुन सकते थे और सभी आश्चर्य से चिल्ला उठे। ये तो भयानक है। क्या ये दाई ह्यूबिन की ताकत है? 10,000 साल पुराना आत्मा दानव। दूर से ही देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ। बेशक, दाई ह्यूबिन इस समय पूरे डोलो महाद्वीप में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। एक 10,000 साल पुराना आत्मा राक्षस उसके हाथ में सिर्फ एक खिलौना है। अगर दाई ह्यूबिन 10,000 साल पुराने आत्मा दानव को हरा सकता है, तो ह्यू युहुआव कैसे जीत सकता है? हाँ, ह्यू युहुआव, तुम जोकर हो।
Dolo 2, Huo Yuhuo's Rebirth, More Children, More Blessings. Chapter 64 50,000 Years Soul Beast Escape, Attack on Huo Yuhua, Web Novel. इस समय ऊंचे चबूतरे से देख रहे जोई ने पहले ही जोर से जयकार कर दी थी। दाई ह्यूबिन, सबको दिखाओ कि एक सच्चा जीनियस कैसा दिखता है। ... मंच के नीचे रेफरी शिक्षक ने दूर की ओर इशारा किया और चरमराती मशीनों की आवाज के साथ दूर एक विशाल लोहे का गेट धीरे धीरे खुल गया। अंधेरी सुरंग से किसी चीज के पूरी गति से दौड़ने की आवाज आई। मूल्यांकन शुरू होता है। रेफरी के शब्द समाप्त होते ही चांदी जैसी सफेद रोशनी की एक चमक अविश्वसनीय गति से निकली और सीधे दाई ह्यूबिन की ओर बढ़ी। 10 मीटर लंबा एक शरीर, 8 मीटर ऊंचा एक आत्मा पोषक सबके सामने प्रकट हुआ। 10,000 वर्ष पुराना आत्मा पोषक, सिल्वर मून वुल्फ किंग। ये देखकर दाई ह्यूबिन ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। 5 आत्मा के छल्ले हवा में उड़ गए। अपना पहला वार चूकने पर सिल्वर मून वुल्फ किंग ने तुरंत दाई ह्यूबिन की ओर धीमी गुर्राहट निकाली और अपने शक्तिशाली पिछले पैरों से जमीन को धक्का देते हुए उस पर फिर से झपटा, क्योंकि इसने दाई ह्यूबिन से निकलने वाली एक भयावह आभा को महसूस किया। इतना ही नहीं, इसकी वंश परंपरा को भी दबा दिया गया था, जिससे उसकी पूरी शक्ति का दोहन नहीं हो पा रहा था। अपने सामने मौजूद आत्मा राक्षस को इतना स्तब्ध देखकर दाई ह्यूबिन सीधे उछल पड़ा और अपनी सबसे शक्तिशाली आत्मा शक्ति का प्रयोग किया। सिल्वर मून वुल्फ किंग चीख उठा और तुरंत दर्द से कराहते हुए जमीन पर लेट गया। दाई ह्यूबिन दोबारा हमला करने ही वाले थे कि तभी साइड में मौजूद रेफरी ने घोषणा कर दी, दाई ह्यूबिन, विजय। अकादमी 10,000 साल पुराने आत्मा पोषक को विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगाती है। अगर दाई ह्यूबिन द्वारा उसे मार दिया जाए तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। 10,000 साल पुराने आत्मा पोषक को अपने सामने जमीन पर लेटते हुए देखकर दाई ह्यूबिन युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया। छी, उबाओ। घटनास्थल पर पहले से ही जोरदार जयकारे गूंज रहे थे, इतना शक्तिशाली कि दाई ह्यूबिन ने 10,000 साल पुराने आत्मा राक्षस को महज कुछ ही चालों में हरा दिया। अजेयता क्या है? यही सच्ची अजेयता है, अद्वितीय प्रतिभा। दाई ह्यूबिन ... अपने चारों ओर से आ रही उत्साहपूर्ण जयकारों को सुनकर दाई ह्यूबिन ने जवाब में हाथ हिलाया। फिर उसने थोड़ी दूर पर स्थित ह्यूओ युहुआव की ओर देखा। ह्यूओ युहुआव, तुम्हें मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की क्या जरूरत है? ... दाई ह्यूबिन के मंच से उतरने के बाद ह्यूओ युहुआव की बारी थी। उन्होंने मूल्यांकन प्रपत्र को वितरण के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार शिक्षक को सौंप दिया, जिन्होंने इसे निर्णायक मंडल के नीचे स्थित लिफ्ट के डिब्बे में रख दिया। जल्द ही ह्यूओ युहुआव का मूल्यांकन प्रपत्र निदेशक डू वाइलून के हाथों में पहुंच गया। ह्यूओ युहुआव को देखते ही डू वाइलून का चेहरा और भी गंभीर हो जाता है। वह जानना चाहता है कि ह्यूओ युहुआव का आत्मविश्वास कहाँ से आता है। 10,000 साल पुराने आत्मा पोषक को वर्तमान चरम सीमा माना जा सकता है। अकादमी में एकमात्र आत्मा पोषी जो दाई ह्यूबिन की चुनौती को पार कर सकता है, वह 50,000 वर्ष पुराना आत्मा पोषी है। हालांकि वह आत्मा दानव एक आत्मा डोलुओं से भी लड़ सकता है। ह्यूओ युहुआव के पास केवल एक अंगूठी है, उसे क्या करना चाहिए? ह्यूओ युहुआव मैदान के केंद्र की ओर चली गई, जहां 2 शिक्षक रेफरी के रूप में काम करने के लिए जिम्मेदार थे, ताकि छात्रों की सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार बाईं ओर बैठे मुख्य रेफरी ने पूछा, आपका मुख्य विषय क्या है? ह्यूओ युहुआव ने एक पल सोचा और अचानक एक ऐसे शब्द का जिक्र किया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। वह हमलावर और नियंत्रणशील दोनों तरह का व्यक्ति था, तो वह ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? मजबूत नियंत्रण प्रकार, ? रेफरी पूरी तरह से असमंजस में था। आखिर ये सब क्या हो रहा था? क्या ये बात वाकई जायज है? हालांकि ह्यूओ युहुआव के शांत स्वभाव को देखकर उसने और कुछ पूछने की जहमत नहीं उठाई। उस आत्मा पोषक का चयन करें जिसे आप चुनौती देना चाहते हैं। आत्मा पोषक का स्तर शताब्दियों में मापा जाता है, जो 100 से लेकर अधिकतम 10,000 वर्षों तक होता है। इस समय सबकी निगाहें ह्यूओ युहुआव पर टिकी थी, सब उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। आपको क्या लगता है, ह्यूओ युहुआव आत्मा पशु के लिए कितने साल चुनेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद 1,000 साल ही सीमा होगी। ह्यूओ युहुआव 10,000 साल के आत्मा पोषक का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा 1,000 साल के आत्मा पोषक को चुनना दाई ह्यूबिन को हराना असंभव बना देगा, और 10,000 साल के आत्मा पोषक तो उसकी क्षमताओं से परे होगा।
यहोवाह की हार तो शुरू से ही तय थी। वीर के शोरगुल के बीच यहोवाह की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आ गई और उसने घोषणा की, मैं 10 वर्षीय आत्मा पशु को चुनता हूँ। 10 साल, क्या आप सच कह रहे हैं? परीक्षक को लगा कि उसने शायद गलत सुना है। 10 साल का आत्मा राक्षस, कितना दयनीय, क्या वह पागल हो गया है? ऊपर से देख रहे डू वाइलून को भी चक्कर आने लगा। आखिर यहोवाह क्या सोच रहा है? जो ही के चेहरे पर दूसरों की पीड़ा पर खुशी का भाव था, जबकि डाई ह्यूबिन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर घृणा की गहरी परत दिखाई दी। आसपास मौजूद दर्शक भी अचंभित रह गए। ऐसा लगता है कि यहोवाह को एहसास हो गया है कि वह इस मुकाबले में टिक नहीं पाएगा और उसने सीधे हार मान लेने का फैसला किया है। सच कहूं तो डाई ह्यूबिन से हारना कोई शर्म की बात नहीं है, वह अब एक अद्वितीय प्रतिभावान खिलाड़ी है। आज का यहोवाह उस प्रभावशाली व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग है जो वह कभी हुआ करता था, वह अब एक मस्खरे जैसा लगता है। आसपास से आ रही हंसी मजाक की आवाजें असहनीय थीं। यहोवाह के आग्रह पर रेफरी शिक्षक ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारे मूल्यांकन के लिए 10 साल के एक आत्मा प्राणी को चुना जाएगा। क्या तुम तैयार हो? बिना किसी झिझक के यहोवाह ने उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। यहोवाह ने 10 वर्षीय आत्मा पशु का चयन किया था। देखभाल करता, जिसने शुरू में आध्यात्मिक गुणों का प्रतिरोध करने में सक्षम किसी एक को छोड़ने की योजना बनाई थी, अब परवाह नहीं करता था और उसने लापरवाही से 10 वर्षीय आत्मा पशु को छोड़ दिया। आपको पता होना चाहिए, इस तरह के आत्मा पोषी के पास आत्मा की अंगूठी भी नहीं होती। इसे तो 6 साल का बच्चा भी आसानी से मार सकता है। एक प्यारा और नन्हा भालू का बच्चा धीरे धीरे गलियारे से निकला और यहोवाह के सामने खड़ा हो गया। इस समय वीर ने यहोवाह पर ध्यान देना बंद कर दिया था। उनकी नज़र में 10 साल के आत्मा पोषक का शिकार करने का क्या मतलब था। हालांकि ठीक इसी क्षण यहोवाह में अचानक परिवर्तन आया। उसके पैरों के नीचे से एक खून जैसा लाल छल्ला तुरंत उठा और जैसे जैसे वह ऊपर उठा, यहोवाह की आंखें भी चमकीले खून जैसे लाल रंग की हो गईं। एक भयानक आभा, मानो किसी प्राचीन वनवास से निकली हो, अचानक प्रकट हुई। ऐसा लगा मानो हर कोई उसके शरीर के चारों ओर अचानक फैलती हुई एक धुंधली लाल रक्तमय रोशनी देख रहा हो। इस समय उसका छोटा सा शरीर किसी प्राचीन दानव देवता के समान ही विस्मयकारी था। उनके सामने खड़ा 10 वर्षीय आत्मा पोषक पल भर में नष्ट हो गया। उसी समय दूर स्थित ग्रेट सोल अरेना की गहरी गुफाओं में अनगिनत शोकपूर्ण चीखें गूंज उठी। वहां मौजूद शिक्षक और छात्र पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। 1 लाख साल पुरानी आत्मा की गड़गड़ाहट से उत्तेजित होकर अखाड़े की गहराई से अचानक एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। अकादमी के भीतर गहराई में रखा गया 50,000 साल पुराना आत्मा राक्षस भाग निकला था। पल भर में वह यहोवाह के सामने प्रकट हो गया। वह एक विशालकाय भालू आत्मा राक्षस था। यहोवाह को उसकी आत्मा की अंगूठी चमकती हुई देखकर वह सहज रूप से पीछे हटना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि यहोवाह के पास केवल एक ही अंगूठी है, तो वह बेकाबू हो गया। जब से इसे पकड़ा गया और श्रेक अकेडमी में लाया गया, तब से ये लगातार भागने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हर बार जब इसने कोशिश की तो इसे पकड़ लिया गया और वापस लाया गया। और अब ये फिर से भाग निकला था और एक प्रतिभाशाली मानव से इसका सामना हुआ। 1 लाख वर्षों का पहला चक्र। इसका क्या मतलब था? 50,000 साल जीने के बाद भी इसने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। गरज, विशालकाय भालू ने दहाड़ मारी। उसका जबरदस्त दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया, मानो वह हमला करने के लिए तैयार हो। अब उपस्थित कई शिक्षकों और छात्रों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। यहोवाह के 1 लाख वर्ष पुराने आत्मा वलय और विशालकाय भालू के दबाव में अत्यधिक भय के कारण उन्होंने सहज रूप से अपनी मार्शल शक्ति का प्रयोग किया और रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। कुछ शर्मीली छात्राएं तो फूट फूट कर रोने लगी। मैदान के बीच में खड़ी 2 आकृतियों को देखकर शिक्षक भी भयभीत हो गए। डू वाइलून पहले ही अपनी सीट से उठ चुका था। उसके शरीर पर 8 आत्मा के छल्ले चमक रहे थे। 1 लाख साल पुराने आत्मा के घेरे की आभा और 50,000 साल पुराने आत्मा के जानवर के भाग निकलने के दबाव का सामना करते हुए वह भी अपवाद नहीं था और उसने तुरंत अपनी युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया। भाग निकले आत्मा राक्षस की तुलना में वह यहोवाह की पहली आत्मा अंगूठी को देखकर और भी अधिक आश्चर्यचकित था। 1 लाख साल पुरानी पहली आत्मा की अंगूठी, यह असंभव है।
किसी के पास 1 लाख साल पुरानी पहली आत्मा की अंगूठी होना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। डोलो 2 Rebirth of Huo Yuhav, More Children, More Blessings. Chapter 65 Die Hubing's Collapse, The Clown Turns Out to Be Me, वेब नॉवल। इस समय अखाड़े में लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। 50,000 साल पुराने आध्यात्मिक दानव ने अचानक एक प्रचंड ज्वाला उगली और ह्यूओ युहुआव की ओर बढ़ गया। पलक झपकते ही ह्यूओ युहुआव पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया। इसी क्षण विशालकाय भालू खुशी से दहाड़ उठा। ये समझना मुश्किल नहीं था कि यह विशालकाय भालू अग्नि तत्व से युक्त एक आध्यात्मिक प्राणी था। आसपास के प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों में भी घबराहट के लक्षण दिखाई दिए। ह्यूओ युहुआव, क्या ह्यूओ युहुआव पहले ही मर चुका है? उसका तो काम तमाम, वह तो 50,000 साल पुराना अग्नि तत्व वाला आत्मा राक्षस है। ह्यूओ युहुआव के पास ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। चलो भागते हैं, वरना हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाय, ह्यूओ युहुआव सचमुच दयनीय है। शायद यही उसका अंत है। ... सभी को विश्वास था कि ह्यूओ युहुआव का अंत निश्चित है। ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर ह्यूओ युहुआव को आग की लपटों में घिरा देखकर जो जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, ह्यूओ युहुआव, यही तुम्हारा दुखद अंत है। ... हालांकि जैसे ही सभी को यकीन हो गया कि ह्यूओ युहुआव की मृत्यु निश्चित है, आकाश से अनगिनत बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। कुछ ही पलों में पूरा पशु लड़ाई का मैदान एक बर्फीले वंडरलैंड में बदल गया। लपटों के भीतर से परम शीतकाल फूट पड़ा। भीड़ के सदमे के बीच ह्यूओ युहुआव धीरे धीरे आग की लपटों से बाहर निकला। उसे देखते ही सबको ऐसा लगा मानो वे किसी बर्फीले तहखाने में गिर गए हों। ये ह्यूओ युहुआव है, वो मरा नहीं है। अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो ह्यूओ युहुआव की दूसरी मार्शल सोल है। उसके पास सचमुच 2 मार्शल सोल हैं। ये बर्फ विशेषता वाला दूसरा मार्शल सोल है। ह्यूओ युहुआव की वह 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी, वह उसके दूसरे मार्शल सोल से है। ... इस क्षण सभी को ऐसा लगा मानो किसी विशालकाय हाथ ने उनकी गर्दन जकड़ ली हो। क्या यही है ह्यूओ युहुआव की असली ताकत? धत तेरी की, हम उससे मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ज्वाला के विशालकाय भालू का सामना करते हुए ह्यूओ युहुआव की 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी की आभा प्रकट होने पर उसने अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। पलक झपकते ही भालू बर्फ में जम गया और अखाड़े के बीचों बीच जम गया। एक ही वार में तुरंत मौत। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। लाल रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया। सबसे पहले ह्यूओ युहुआव की आंखों में मौजूद रक्तपिपासा गायब हो गया। उसके बाद उसके शरीर पर मौजूद लाल आत्मा का घेरा भी गायब हो गया। कुछ क्षण पहले का भयावह दमनकारी वातावरण अब पूरी तरह से गायब हो गया था। सब कुछ सामान्य हो गया था। ह्यूओ युहुआव का आश्चर्य अभी समाप्त नहीं हुआ था और ये शांत दृश्य बहुत कुछ कह रहा था। ह्यूओ युहुआव ने पहले से ही अचंभित पड़े दोनों शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षकों, मेरा मूल्यांकन पूरा हो गया है। ये रेफरी शिक्षक के पास शब्द नहीं थे। उन्होंने अनगिनत छात्र पदोन्नति मूल्यांकनों की अध्यक्षता की थी, लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल अभूतपूर्व थी। अभी कुछ देर पहले तो मैं डर के मारे बुरी तरह घबरा गया था, भागने को तैयार था, और किसने सोचा होगा कि ह्यूओ युहुआव मुझे पल भर में हरा देगा। अगर श्रेक अकादमी राक्षस पैदा करती भी है, तो उसे इतना भयानक राक्षस नहीं पैदा करना चाहिए। तीव्र सदमे के बाद भीड़ में से केवल वे शिक्षक ही प्रतिक्रिया देने में सफल रहे जो ह्यूओ युहुआव के साथ सुदूर उत्तर तक गए थे। क्योंकि वे पहले ही सदमे में थे, इसलिए अब वे ह्यूओ युहुआव के अजेय व्यवहार को स्वीकार कर सकते थे। कुछ क्षणों के आश्चर्य के बाद अखाड़े में मौजूद रेफरी और ऊंचे मंच पर बैठे अन्य न्यायाधीशों ने अपनी निगाहें निर्देशक डू वाइलून की ओर मोड़ ली। उनकी आंखों में केवल एक ही 3 शब्दों का अर्थ झलक रहा था, क्या करें? काफी देर बाद आखिरकार डू वाइलून बोली, इस मूल्यांकन मैच में ह्यूओ युहुआव जीतता है। एक और झटका जिसने एक बार फिर भीड़ को स्तब्ध कर दिया। मंच पर यान शोशे ने तिरछी नजर से एक जो की ओर देखा। इस समय उपर्युक्त जो पतन के कगार पर था। जहां तक दाई ह्यूओबिन की बात है, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि सोल किंग बनने के बाद भी वह ह्यूओ युहुआव का मुकाबला नहीं कर सका? क्या उसे सचमुच अपना शेष जीवन ह्यूओ युहुआव की छाया में ही बिताना पड़ेगा? जैसे ही दाई ह्यूओबिन इस बारे में सोच रहा था, तभी अचानक ग्रेट स्पिरिट अरेना में जानवरों के बाड़े के बगल वाले दरवाजे से कई आकृतियां बाहर निकल आईं।
उनका नेतृत्व एक बुजुर्ग व्यक्ति कर रहा था जिसका चेहरा बेर की तरह काला था, कद लंबा था और सिर पर चमकीले लाल बाल थे। जैसे ही वह बाहर निकला, वह दहाड़ा, जल्दी से इस पशु क्षेत्र को छोड़ दो, 50,000 साल पुराना एक आत्मा राक्षस भाग गया है। डू वाइलून, छात्रों को तुरंत निकालने की व्यवस्था करो। लाल बालों वाला यह बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम गोंग चेंगलोंग था, ग्रैंड बीस्ट अरेना का प्रभारी था। श्रेक अकेडमी में उसका एक उच्च पद था और उसने आत्मा प्राणियों का गहन अध्ययन किया था। हालांकि अगले ही पल वह हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि 50,000 साल पुराना आत्मा पोषक तत्व अपनी जगह पर जम गया था। यहाँ क्या हो रहा है? डू वाइलून ऊंचे चबूतरे से नीचे उतरी, बूढ़े आदमी के पास आई और धीमी आवाज में समझाने लगी, क्या ऐसी कोई स्थिति है? असंभव, बिल्कुल असंभव। 12 साल का लड़का चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो या उसके पास कितनी ही दुर्लभ चीजें हों, उसके लिए 1,00,000 साल पुराने आत्मा के छल्ले को आत्मसात करना बिल्कुल असंभव है। ये बच्चा कौन है? इसे बाहर लाओ और मुझे देखने दो। गोंग चेंगलोंग का स्वभाव उग्र था और वह तुरंत चिल्लाने लगा, एल्डर गोंग, मैं पहले जाकर उन्हें जानकारी दे देता हूँ। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। डू वाइलून मुड़ी और दोनों कक्षाओं के छात्रों के पास जाकर गंभीर स्वर में बोली, विशेष परिस्थितियों के कारण आज का उन्नति मूल्यांकन स्थगित किया जाता है। कक्षा शिक्षकों को छात्रों को अध्ययन के लिए कक्षा में वापस ले जाना चाहिए। इसके बाद सभी प्रशिक्षुओं को वापस भेज दिया गया। इसी बीच यान शोजे और ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य लोग भी एक एक करके वहां से चले गए। निम्नलिखित मामलों की व्यवस्था डू वाइलून द्वारा की जाएगी। ह्यू युहुआव के उन्नति मूल्यांकन को पहले ही देख लेने के बाद वे और अन्य लोग संतुष्ट महसूस कर रहे थे। देखने लायक कुछ भी नहीं था। डू वाइलून ने फिर ह्यू युहुआव से संपर्क किया और उसे और गोंग चेंगलोंग को कार्यालय में ले जाने की तैयारी की। हालांकि ह्यू युहुआव तुरंत उसके पीछे नहीं गया, बल्कि वह डाई ह्यूबिन के पास गया और उसे ठंडे लहजे में देखते हुए बोला, बूढ़े डाई, अब क्या अपना वादा पूरा करने का समय नहीं आ गया है? ये शब्द डाई ह्यूबिन के दिल पर भारी हथौड़े की तरह लगे और उसका ठंडा, कठोर चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। मैं, इस समय, जैसे ही ह्यू युहुआव की आवाज गूंजी, जो शिक्षक और छात्र पशु लड़ाई क्षेत्र छोड़ने ही वाले थे, उन्होंने भी अपना सिर इस दिशा में घुमाया। इस समय अनगिनत निगाहें डाई ह्यूबिन पर टिकी हुई थीं, जिससे वह टूट गया। और उसके आसपास ह्यू युहुआव का मजाक उड़ाने वाली आवाजें बहुत पहले ही गायब हो चुकी थीं। अब वे सभी डाई ह्यूबिन को उकसा रही थीं। प्रतिभाशाली युहुआव को नाराज करने वाले बूढ़े डाई के दिन गिने चुने हैं। बिल्कुल सही, मैंने हमेशा यही कहा है कि ह्यू युहुआव ही असली प्रतिभावान है। डाई ह्यूबिन को देखो, उनमें तो बिल्कुल भी विवेक नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे तो उसे तुरंत घुटने टेक देने चाहिए, शायद तब उसे ह्यू युहुआव की क्षमा मिल जाए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ... जो भीड़ पहले ह्यू युहुआव का मजाक उड़ा रही थी, अब उनका मजाक उन्हीं पर निकलने लगा। डाई ह्यूबिन ने दर्शकों को घूर कर देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि कौन बोल रहा है। लेकिन वे धूप में नहाए खड़े थे, उनके चेहरे चमक से ढके हुए थे और लाख कोशिश करने पर भी वह उनके भद्दे भावों को नहीं पहचान पा रहा था। पल भर में डाई ह्यूबिन को सीने में घुटन महसूस हुई और गले में मीठा सा स्वाद आ गया। वाह की आवाज के साथ उसने मुंह भर खून थूक दिया। उसके दिल में अपमान, अनिच्छा और अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थीं। वह बहुत ही प्रतिस्पर्धी था और कोई व्यक्ति जितना अधिक प्रतिस्पर्धी होता है, उसके लिए किसी बड़े झटके को सहना उतना ही कठिन होता है। ह्यू युहुआव को घूरते हुए उसकी आंखों में रक्तवाहिकाएं उभर आईं। अचानक वह घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, मैं कचरा हूँ, मैं कचरा हूँ, मैं कचरा हूँ। उसका माथा जमीन पर जोर से टकराया। डोलो 2, ह्यू युहुआव's rebirth and children and blessings. Chapter 66 Strange, Why do strange sounds always come from ह्यू युहुआव's dormitory? वेब नॉवल। डाई ह्यूबिन जमीन से झटपट उठा और पीछे मुड़े बिना बाहर भाग गया। उसे भागते हुए देखकर ह्यू युहुआव जोर से हंस पड़ा। इस समय डाई ह्यूबिन की हालत बेहद खराब थी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने भी ह्यू युहुआव को ध्यान से देखा और फिर जल्दी से चले गए। अब उन्हें इस बात का डर ज्यादा था कि ह्यू युहुआव बाद में बदला लेगा, बजाय इसके कि वे हैरान हों। ह्यू युहुआव सचमुच अद्वितीय प्रतिभा की उपाधि के हकदार हैं। इसके बाद वह डू वाइलून के साथ गोंग चेंगलोंग के पास गए और बोले, गोंग सीनियर, मैं उस व्यक्ति को ले आया हूँ, आपका क्या विचार है?
इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, गोंग चंगलॉन्ग ने ठंडी सांस ली। उसकी आकृति तेजी से घूमी और उसने हथेली से सीधे ह्यू युहुआव के सिर पर प्रहार किया। ह्यू युहुआव ने न तो चकमा दिया और न ही बचाव किया, बल्कि सीधे हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। गोंग चंगलॉन्ग की पंखे जैसी हथेली से अचानक एक जबरदस्त खिंचाव बल निकला, और उस खिंचाव के भीतर एक भयानक गर्मी भी थी, जिससे ह्यू युहुआव के शरीर के आसपास की हवा पानी की तरह लहरों में बदल गई। ह्यू युहुआव की आंखों में अचानक एक लाल रोशनी चमकी और 1 लाख साल पुराना आत्मा का घेरा ऊपर उठ खड़ा हुआ। दोपहर का समय था, फिर भी सूरज की रोशनी तेज थी। जब ह्यू युहुआव ने अपनी हथेली से धूप को रोका, तो पास बैठे शिक्षकों ने साफ देखा कि आस्तीन से बाहर निकले उसके हाथ चकाचौंध कर चमक रहे थे, मानो उसने हीरे के दस्ताने पहने हों। उसी क्षण उन्हें अचानक तेज ठंड महसूस हुई। ये ठंड न केवल अचानक आई, बल्कि इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था मानो हड्डियों में छेद हो रहा हो। पहले तो मंच पर मौजूद डू वायलून केवल इस बात से हैरान था कि ह्यू युहुआव 50,000 साल पुराने आत्मा पोषक को जमा सकता है, लेकिन अब इतनी नज़दीक से भीषण ठंड महसूस करके डू वायलून जैसा साधक भी कांप उठा। ह्यू युहुआव, कितना भयानक! जैसे ही उनकी हथेलियां 3 बार आपस में टकराईं, गोंग चंगलॉन्ग की दाहिनी हथेली अचानक जलते हुए अंगारे की तरह धधकती लाल हो गई। हालांकि जब उसकी हथेली ह्यू युहुआव की हथेली से टकराए, तो एक फुफकारने जैसी आवाज निकली और संपर्क बिंदु से सफेद धुंध के बड़े बड़े गुबार उठे, यहाँ तक कि उनके शरीर को भी ढक लिया। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। जल्द ही ह्यू युहुआव के दाहिने हाथ में शक्ति का प्रवाह बढ़ने लगा। ह्यू युहुआव की हाथ की हड्डियां धीरे धीरे सुनहरी होने लगीं, और फिर ह्यू युहुआव का हाथ सीधे अजगर के पंजे में बदल गया। दाहिनी आत्मा की हड्डी, ड्रैगन गॉड क्लॉ। यह मत भूलिए कि ड्रैगन गॉड क्लॉ ने ह्यू युहुआव के लिए एक आत्मा कौशल को भी जागृत किया था। अपने पंजे पर सारी आत्मिक शक्ति केंद्रित करने से ह्यू युहुआव की पूरी ताकत से 100 गुना अधिक शक्तिशाली हमला किया जा सकता है। ड्रैगन का क्रोध, अत्यधिक शक्ति ने गोंग चंगलॉन्ग पर प्रहार किया, और फिर वह 3 कदम पीछे लड़खड़ा गया। कुछ आश्चर्यचकित सा दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे से स्पष्ट था कि उसे कोई चोट नहीं आई थी। जैसे ही सफेद धुंध छटी, गोंग चंगलॉन्ग के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। शाबाश बच्चे, बेहद बर्फीली। उसकी आत्मा ने सचमुच मुझे दबा दिया है। न केवल वह 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी से जुड़ी हुई है, बल्कि उसके पास एक दाहिनी आत्मा की हड्डी भी है, और ऐसा लगता है कि यह ड्रैगन प्रकार की आत्मा की हड्डी है। गोंग चंगलॉन्ग का दाहिना हाथ अभी भी बर्फ की धुंध से ढका हुआ था। वह सचमुच बेहद हैरान था, और ये तो सिर्फ एक ही अंगूठी थी। हालांकि वह मेरे मुकाबले का नहीं है, लेकिन अगर कोई भी आम आत्मा राजा ह्यू युहुआव से टकरा जाए, तो वह पल भर में ही मर जाएगा। गोंग चंगलॉन्ग ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा अस्थि, शक्ति और गुण दोनों अपने चरम पर पहुंच गए हैं। बच्चे, तुम में भगवान बनने की पूरी क्षमता है। परीक्षा पूरी हो गई और प्रशंसा का सिलसिला भी समाप्त हो गया। शिक्षक गोंग, निर्देशक डू, अगर और कोई विकल्प नहीं है तो मैं सबसे पहले वापस जाऊंगा। गोंग चंगलॉन्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जब भी तुम्हें समय मिले तुम यहाँ आकर समय बिता सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ दोबारा 1 लाख साल की आत्मा की अंगूठी छोड़ने की सख्त मनाही है, वरना पशुशाला में मौजूद आत्मा के जानवर मलमूत्र से लथपथ हो जाएंगे, और इसका दोष मैं तुम पर डालूंगा। जैसे ही ह्यू युहुआव महान आत्मा अखाड़े से बाहर आया, उसके सहपाठियों ने उसे तुरंत घेर लिया। बॉस हुआ, सच बताओ, तुम्हारी 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी का क्या मामला है? लैन सूसू ने बगल से चिल्लाकर कहा। हाँ बॉस हुआ, आपको मुझे एक पैंट देनी होगी। आपने मुझे इतना चौंका दिया कि मैं लगभग पेशाब ही कर बैठा था। जो सिचेंग ने किनारे से आग में घी डाला, जिससे सहपाठियों में तुरंत हंसी का माहौल बन गया। ह्यू युहुआव ने चिढ़कर कहा, लेकिन तुमने पेशाब तो नहीं किया है ना? अभी सबके सामने पेशाब करो और मैं तुम्हें पैसे दूंगी। जो सिचेंग तुरंत चुप हो गया। ठीक है दोस्तों, यह मेरी दूसरी आत्मा की अंगूठी थी, जिसे अकादमी ने मेरे लिए खोजा था, और मैंने 1 लाख वर्षों की साधना की थी। मेरे देर से लौटने का कारण यह है कि स्पिरिट रिंग के साथ जुड़ने के दौरान मैं लगभग मर ही गया था। बोलते बोलते ह्यू युहुआव ने गंभीरतापूर्वक उस समय अपने सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करना शुरू कर दिया। लेकिन असल में ह्यू युहुआव ने पलक झपकते ही अपना सम्मेलन पूरा कर लिया था, लेकिन बाकी लोग ये बात नहीं जानते थे। कई लड़कियां ह्यू युहुआव की बहादुरी और रोमांचक फ्यूजन कहानी से मोहित हो गईं। मेरी नज़रों में हर जगह छोटे छोटे सितारे ही नजर आ रहे थे।
कहानी में ह्यूआव और उसके सहपाठी धीरे धीरे कक्षा में लौट आए। अपग्रेड मूल्यांकन अभी शुरू ही हुआ था और इस वजह से खत्म नहीं होने वाला था। जैसे ही ह्यूआव और उसके सहपाठी कक्षा में लौट रहे थे, दाई ह्यूबिन पास ही एक अंधेरे कोने में खड़ा था, अपने मुंह के कोने से खून पोंछ रहा था, उसकी आंखों में जहर भरी हुई थी। ह्यूबिन, तुम। ज़ू लू को थोड़ा डर था कि यह आदमी ह्यूआव से बदला ले सकता है, और उसने हिचकिचाते हुए पूछा। दाई ह्यूबिन ने ठंडे स्वर में कहा, शिक्षक म्यू से छुट्टी लेने में मेरी मदद करो। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं? ज़ू लू स्पष्टीकरण पूछना चाहती थी, लेकिन दाई ह्यूबिन का उसे बताने का कोई इरादा नहीं था। पीछे मुड़कर उसने ठंडे स्वर में कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। रात। दूसरे स्वामी, ये बहुत जोखिम भरा है। श्रेक अकादमी महाद्वीप की नंबर 1 अकादमी है। अकादमी में अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, और उपाधि प्राप्त डोलों की संख्या तो हमारे साम्राज्य से भी अधिक है। श्रेक अकादमी में किसी की भी जल्दबाजी में हत्या करना ड्यूक के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। अगर यह श्रेक अकादमी के बाहर हो तो क्या होगा? अगर हम श्रेक अकादमी से काफी दूर हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं। दूसरे छोटे मालिक, आपको शांत होने की जरूरत है। अगर यह वाकई काम नहीं करता है, तो आप बड़े छोटे मालिक से सलाह ले सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, मैंने इसका हल निकाल लिया है। मैं इस अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। व्हाइट टाइगर ड्यूक के महल की शान के लिए मैं उन्हें बाहर निकाल लाऊंगा। जब समय आएगा तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना। हाँ। इसी बीच छात्रावास में वापस वैंग डांग ने ह्यूआव को कसकर गले लगा लिया। उसके मन में बहुत कुछ कहने को था, लेकिन ह्यूआव को देखकर वह कुछ भी नहीं बोल पाई। काफी देर तक गले लगने के बाद ह्यूआव ने अचानक मजाक किया। क्या तुम कब तक गले लगाने का इरादा रखते हो? क्या तुम पूरी रात गले लगाने का इरादा रखते हो? ह्यूआव, अगली बार इतना जल्दबाजी मत करना। उस समय मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अगर तुम हार जाते तो क्या होता? जैसे ही वह बोली, वैंग डांग की पलकें नम हो गईं, और उसकी गुलाबी मुट्ठी ने ह्यूआव की छाती पर प्रहार किया। तुम तो बड़े बुरे आदमी हो। सच में? तो फिर बताओ, मुझ में क्या कमी है? मुझे परवाह नहीं, तुम बस बुरी हो, तुम हर जगह बुरी हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वैंग डांग के आश्चर्य से भरे उद्गार पर ह्यूआव ने उसे सीधे उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। वैंग डांग की धुंधली, कुछ हद तक टालमटोल करने वाली आंखों को देखकर ह्यूआव ने एक मनमोहक मुस्कान दी। वैंग डांग, इस बार तुमने ही मुझे पहले बहकाया। बिल्कुल नहीं। उफ। डोलो 2, ह्यूआव's rebirth and children and blessings. Chapter 67, A student eavesdropping at the door. ह्यूआव covered वैंग डांग's mouth, वेब नॉवल। देर रात, शौचालय जाने के लिए उठा एक छात्र अचानक ह्यूआव के छात्रावास के दरवाजे के पास से गुजरते हुए जाग गया। वह स्तब्धता की अवस्था में अजीब अजीब आवाजें सुन रहा था। मत करो। स्मैक। अनियमित और कुछ हद तक अस्पष्ट। जिज्ञासावश प्रेरित होकर उसने उस छात्रावास की तलाश की जहां से आवाज आ रही थी, और जल्द ही वह ह्यूआव के छात्रावास के सामने पहुंच गया। हालांकि जब वह पहुंचा तो वह अजीब आवाज फिर से गायब हो गई। क्या मैंने गलत सुना? दरवाजे पर खड़ा छात्र असमंजस में दिख रहा था। हालांकि उसे इस बात का पता नहीं था कि इस समय छात्रावास के अंदर अस्पष्ट तनाव से भरे उस संकरे स्थान में ह्यूआव चुपचाप वैंग डांग की पीठ पर झुकी रही। वैंग डांग की आंखें भावहीन हो गई थीं, और वह मन ही मन ह्यूआव को कोस रही थी, लेकिन उसका कोमल शरीर तेजी से कमजोर होता जा रहा था। उसने कमजोर तरीके से ह्यूआव के दुस्साहस को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। एक अंधेरे कोने में दिव्यलोक की कुलीन राजकुमारी ने अपने चांदी के दांत भींचे और अपनी सुंदर आंखें आधी बंद कर लीं। इस विशेष परिस्थिति में वैंग डांग के मन में सूक्ष्म विचार उमड़ रहे थे। अपनी सुंदर आंखें थोड़ी बंद करके उसने ह्यूआव को शरारत करने की अनुमति दी, जबकि ह्यूआव की गर्म सांसें उसकी गर्दन, कान की लोब और गालों पर लहरों की तरह पड़ रही थीं। ह्यूआव, मत। दरवाजे पर कोई है। डरने की क्या बात है? उसे अकेले दरवाजे पर खड़े होकर सुनने दो। आज मैंने दाई ह्यूबिन को हरा दिया, क्या तुम मुझे इनाम नहीं दोगे? अनजाने में ही वैंग डांग इस अनोखे खेल में मग्न हो गई थी। उसकी खूबसूरत आंखें ह्यूआव पर टिकी हुई थीं, उसकी निगाहें अविचलित थीं। दरवाजे के बाहर जो छात्र छुपकर बातें सुन रहे थे, वे अचंभित रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ह्यूआव में समलैंगिक प्रवृत्ति होगी। इतना ही,
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यह लड़का कभी लड़कियों के करीब नहीं आता। छात्र ने अपना मुंह ढक लिया ताकि कोई आवाज न निकले और फिर दबे पांव वहां से चला गया। काफी देर बाद वैंग डांग दरवाजे के पास जमीन पर गिर पड़ा। ह्यो, क्या बाहर के लोग चले गए? जरूर, पहले इतना जोर से चिल्लाने का यही नतीजा है। मैं तुम्हें सजा देने जा रहा हूँ। छोटा कमरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। ... समय हमेशा अनजाने में ही बीत जाता है। जब तक ह्यो की नींद खुली, वैंग डांग का कहीं कोई अता पता नहीं था। खिड़की खोलते हुए ह्यो अपनी छाती को खुला रखते हुए कमीज पहने हुए खिड़की की चौखट पर एक कोन पर बैठा था। नीले रंग की सी गॉड लेक को देख रहा था और सुंदर दृश्य की प्रशंसा कर रहा था। और आकर्षक ह्यो ने स्वाभाविक रूप से वहां से गुजर रही कई छात्राओं की चीखों और विस्मयबोध को तुरंत आकर्षित कर लिया। ये तो राजकुमार ह्यो हैं। आह, राजकुमार ह्यो कितने सुंदर हैं। उनकी चौड़ी मजबूत छाती, मेरा मन करता है कि मैं खुद को उनकी बाहों में झोंक दूं। राजकुमार ह्यो, क्या आपने नाश्ता कर लिया है? क्या मैं आपके लिए नाश्ता लाऊं? ... उत्साही छात्राओं को देखकर ह्यो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी सौम्य हंसमुख मुस्कान ने कुछ लड़कियों को वहीं पर कांपने पर मजबूर कर दिया। अपने प्रति आसक्त लड़कियों को देखकर ह्यो मन ही मनाह भर बैठा। अरे, मैं सचमुच बहुत सुंदर हूँ, ये तो बहुत बड़ा पाप है। जैसे ही ह्यो खिड़की से बाहर के नज़ारे की प्रशंसा कर रही थी, वैंग डांग नाश्ता लेकर लौटी। आज वैंग डांग ने कैजुअल कपड़े पहने थे, जिससे उसकी काया आकर्षक लग रही थी। हालांकि उसने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन वैंग डांग को इतनी अच्छी तरह से जानने वाले ह्यो को ये बात कैसे नजर नहीं आई। ह्यो की तीखी निगाहों का सामना करते ही वैंग डांग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या देख रहे हो? क्या तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा? तुम बहुत परेशान करते हो। ये लो नाश्ता जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, जल्दी खाओ। इतना कहकर वैंग डांग ने गुस्से में नाश्ता मेज पर फेंक दिया और ह्यो को नजरअंदाज कर दिया। ह्यो जोर से हंस पड़ी, कंजूस वैंग डांग को देखा और अपने बालों को जोर से सहलाने लगी। इतनी सुबह नाश्ता खरीदने के लिए बाहर जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छी, ऐसा नहीं है कि तुम कल रात मस्ती नहीं कर रहे थे और फिर आज सुबह उठ नहीं पाए। वैंग डांग रूठते हुए उसके बगल में बैठ गया, जबकि ह्यो ने अपने द्वारा खरीदे गए उबले हुए बंस उठाए और खाना शुरू कर दिया। हालांकि खाना खाते समय ह्यो को सोने की मुहर लगा हुआ एक लाल कागज मिला। ह्यो ने लाल कागज पर लिखी बातों पर एक नज़र डाली, जिसमें खजाने के मूल्यांकन सम्मेलन के बारे में लिखा था और श्रेक अकादमी के प्रमुख शिष्यों को इसमें शामिल होने और अवलोकन करने के लिए सादर आमंत्रित किया गया था। ह्यो की बात सुनकर वैंग डांग उत्साह से भर उठा और बोला, मैंने पहले ही पूछ लिया है। ये खजाने की सराहना का मेला हमारी श्रेक अकादमी के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, लेकिन ये कई स्तरों वाला भी है। यह विशेष रूप से हमारे प्रमुख शिष्यों के लिए बनाया गया है। ह्यो ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, सीधी बात पर आओ। वैंग डांग ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मंदबुद्धि हो। तथाकथित खजाना प्रशंसा मेला श्रेक सिटी के कुछ बड़े व्यापारियों द्वारा आयोजित किया जाता है। क्या श्रेक सिटी एक व्यापारिक केंद्र नहीं है? विभिन्न देशों के व्यापारी अक्सर यहाँ व्यापार करने आते हैं। श्रेक सिटी के व्यापारियों को कुछ अच्छी वस्तुएं मिलने के बाद वे पहले हमारी श्रेक अकादमी के लिए एक खजाना प्रशंसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जो ऐसा है जैसे हमारी अकादमी को पहले सब कुछ चुनने का मौका दिया जाता है। केवल वही वस्तुएं जिन्हें हम नहीं चुनते फिर नीलाम कर दी जाती हैं। उसकी यह बात सुनकर ह्यो को तुरंत बहुत दिलचस्पी हो गई। खजाने की सराहना के कार्यक्रम में आमतौर पर किस तरह की अच्छी चीजें होती हैं? इस सवाल का सामना करते हुए वैंग डांग ने एक पल के लिए सोचा। हमारे खजाने की सराहना का कार्यक्रम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग हमारी अकादमी के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें आत्मा उपकरण विभाग द्वारा आवश्यक विभिन्न दुर्लभ धातुएं, साथ ही आत्मा गुरु विभाग द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ शिक्षण सामग्री शामिल होंगी। इसमें अकादमी द्वारा मंगाई गई वस्तुएं और बहुमूल्य सामग्रियां भी होंगी, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छी वस्तुएं नहीं होंगी। दूसरी तरह की क्लास सिर्फ अंदरूनी कोर्ट के छात्रों के लिए है, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। आखिरी प्रकार वह है जो इस निमंत्रण पत्र पर लिखा है, जो हमारे बाहरी प्रांगण के मुख्य शिष्यों के लिए है। आज रात शिष्यों के लिए विशेष उपहारों का सम्मान समारोह है। हालांकि हमारा समारोह आंतरिक दरबार के छात्रों के समारोह जितना शानदार नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि इसमें कई अच्छी चीजें हैं,
जैसे कि गोलियां, औषधीय जड़ी बूटियां, आत्मा की अंगूठी को अनुकूलित करने का विकल्प और आत्मा के उपकरणों से संबंधित चीजें, वैसे भी सभी उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं। क्या तुम जाना चाहोगे? ये कहते हुए वैंग डांग ने उत्सुकता से ह्यू युहुआव की ओर देखा। ये सुनकर ह्यू युहुआव ने अपने उबले हुए बन का आखिरी टुकड़ा खाया और फिर खड़ा हो गया। चलो चलते हैं, इतनी मजेदार जगह पर क्यों न जाएं? लेकिन जाने से पहले मुझे पहले भीतरी आंगन में एक चक्कर लगाना होगा। सी गॉड लेक। ह्यू युहुआव सी गॉड लेक के किनारे बने रास्ते पर चलते हुए एक हल्की धुन गुनगुना रहा था। अभी अभी वह भीतरी आंगन में गया और सीधे यान शोरजे से 100 मिलियन सोने के आत्मा के सिक्के मांगे। बिना पैसे के खजाने का मूल्यांकन करना, ये कैसे संभव है? जैसे ही आसमान धुंधलाने लगा, ह्यू युहुआव और वैंग डांग, जिन्होंने एक आरामदायक दिन का आनंद लिया था, कैफेटेरिया में एक शानदार भोजन समाप्त करने के बाद अपना निमंत्रण स्वीकार कर अकादमी से चले गए। बेशक केवल उन्हें ही निमंत्रण नहीं मिला था, बाहरी प्रांगण में प्रत्येक कक्षा के अपने प्रमुख शिष्य थे। उदाहरण के लिए दाई ह्योबिन, जूलू, जो सिचेंग और काओ जिंगस्युंग, जो उनके समान ग्रेड में थे। हालांकि पिछले 2 दिनों में हुए मूल्यांकन के कारण स्वाभाविक रूप से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और वे सभी अलग अलग समय पर रवाना हुए। निमंत्रण पत्र के पीछे जुबो पवेलियन ने श्रेक सिटी का एक विस्तृत नक्शा सोने के अक्षरों में उकेरा था और दोनों ने मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रस्थान किया। हालांकि श्रेक अकेडमी श्रेक सिटी के भीतर स्थित है, लेकिन यह उससे जुड़ी हुई नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रेक अकेडमी में ऐसा कोई गुप्त द्वार नहीं है जो श्रेक सिटी से जुड़ता हो। हालांकि ह्यू युहुआव को रास्ते की लंबाई की परवाह नहीं थी। उसने वैंग डांग का हाथ थामे रखा था और उसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती थी। डोलो 2 ह्यू युहुआव्स रीबर्थ, मोर चिल्ड्रन, मोर ब्लेसिंग्स। चैप्टर 68 ह्यू युहुआव्स 7 नाइट्स सागा वेब नॉवल। चलिए उस आत्मा की हड्डी को देखते हैं। बिना किसी झिझक के ह्यू युहुआव उस आत्मा की हड्डी की ओर बढ़ गया जिस पर वैंग डांग को पहले से ही नजर आ रही थी। वैंग डांग ने झटपट उसे पकड़ लिया। युहुआव, कोई जरूरत नहीं, मेरे पास खुद खरीदने के लिए पैसे हैं। बेशक वह समझ गई थी कि ह्यू युहुआव का क्या मतलब है। इसमें कोई शक नहीं था कि वह अपने रुतबे का इस्तेमाल करके उसके लिए वह आत्मा की हड्डी हासिल करने वाला था। ह्यू युहुआव ने पीछे मुड़कर वैंग डांग को बहुत गंभीरता से देखा। उसकी निगाहों के नीचे वैंग डांग धीरे धीरे थोड़ा शर्मिंदा हो गया। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? वैंग डांग, हमारे बीच का बंधन आत्मा की हड्डी से नहीं मापा जा सकता, क्या तुम समझते हो? सिर्फ एक हड्डी ही नहीं, अगर तुम्हें आकाश की तारे भी चाहिए होते, अगर मैं ह्यू युहुआव ऐसा कर सकता तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए तोड़कर ले आता। अपने भाषण के अंत में वैंग डांग ने झट से ह्यू युहुआव का मुंह ढक दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? और हम तो बस दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा इतनी अजीब बातें क्यों कहती हो? अंत में वैंग डांग की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई, शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। हालांकि ह्यू युहुआव विचलित रहा। वैंग डांग, हमारे बीच कोई भेद नहीं है। बोलते बोलते उसने वैंग डांग का हाथ पकड़ा और आत्मा की हड्डी की ओर चल पड़ा। सुनहरे लाल रंग की चमक बिखेरती हुई भुजा की हड्डी बनावट से भरपूर थी और उसके नीचे लगी पट्टिका पर विस्तृत विवरण अंकित था। गोल्डन रे लेफ्ट आर्म बोन। 10,000 साल पुराने गोल्डन अर्थ ड्रैगन किंग से उत्पन्न प्रकाश गुण वाली यह अस्थि प्रकाश अग्नि की क्षमता से युक्त मानी जाती है, जो प्रकाश प्रकार के सोल मास्टर्स के लिए उपयुक्त है, और यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका संलग्न कौशल आक्रमण उन्मुख होगा। गोल्डन अर्थ ड्रैगन किंग के पास शुद्ध लेकिन मिश्रित लाइट ड्रैगन रक्तरेखा है, और इस आत्मा अस्थि में इस 10,000 साल पुराने गोल्डन अर्थ ड्रैगन किंग की रक्तरेखा का सार समाहित है। कृपया शुद्ध शब्द पर ध्यान दें। यहाँ तक कि मिश्रित रक्त वंश की तुलना में कम शुद्ध रक्त वंश में भी प्रकाश ड्रैगन की विरासत कहीं अधिक होती है। अफसोस की बात यह है कि इस मारे गए स्वर्ण पृथ्वी ड्रैगन किंग की साधना अवधि केवल 10,000 वर्ष से अधिक थी। यदि इसकी साधना अवधि 1,00,000 वर्ष से अधिक होती तो यह एक पशु राजा के स्तर का अस्तित्व होता। इस आत्मा की हड्डी की कीमत 95 लाख सोने के आत्मा के सिक्के। जब वैंग डांग ने ये कीमत देखी तो उसकी आंखें अपने आप ही तेजी से सिकुड़ गईं। हालांकि बदलते समय के साथ सोने के सिक्कों की क्रय शक्ति वास्तव में लगातार बढ़ रही है, लेकिन 3 लोगों के परिवार का वार्षिक खर्च केवल कुछ दर्जन सोने के सिक्के ही होता है। 95 लाख सोने के आत्मा के सिक्के क्या कर सकते हैं? 10,000 सैनिकों वाली एक भारी घुड़सवार सेना इकाई को घोड़ों सहित पूरी तरह से सुसज्जित करने के लिए।
जैसा कि उम्मीद थी, आत्मा की हड्डियां महाद्वीप की सबसे महंगी वस्तुओं में से एक होने के योग्य हैं। और ये तो 1 लाख साल पुरानी आत्मा की हड्डी भी नहीं है। अगर यह 1 लाख साल पुरानी आत्मा की हड्डी होती तो इसकी कोई कीमत ही नहीं होती, ये सचमुच एक अनमोल खजाना होती। हालांकि 1 लाख साल पुरानी आत्मा की हड्डियां आज तक किसी नीलामी घर या व्यापारी की दुकान में नहीं मिली हैं। ये ऐसे खजाने हैं जो निश्चित रूप से सभी टाइटल डोलोज का ध्यान आकर्षित करेंगे। जुबो पवेलियन जैसी दुकानें, जो 10,000 साल पुराने आत्मा राक्षसों द्वारा उत्पादित आत्मा की हड्डियों को प्रदर्शित करने का साहस करती हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं। वैंग डांग ने कुछ चिंता के साथ हुआ युहुआव की ओर देखा। हुआ युहुआव, शायद, चलो इसे भूल ही जाते हैं, ये बहुत महंगा है। स्पष्ट रूप से वैंग डांग नहीं चाहता था कि हुआ युहुआव को उसके लिए इतनी भारी कीमत चुकानी पड़े। वैंग डांग, क्या तुम्हें याद है मैंने अभी क्या कहा था? हमारे बीच, तुम्हारे और मेरे बीच कोई भेद नहीं है। इस क्षण वैंग डांग सचमुच भावुक हो गया। इससे पहले वह हमेशा यही सोचती थी कि हुआ युहुआव एक अयाश है, बस एक बुरा आदमी है। लेकिन आज उसने अपना मन बदल लिया। वैंग डांग ने हुआ युहुआव को ध्यान से देखा। ये लड़का जो आमतौर पर थोड़ा कामुक लगता था, लेकिन उसका दिल लावा की तरह गर्म था। ठीक है, मुझे यह आत्मा की हड्डी चाहिए, जाओ और इसे बदल लो। वैंग डांग ने आखिरकार एक निश्चित जवाब दिया। हुआ युहुआव के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने उसके कंधे पर थपथपाया और पश्चिम की ओर काउंटर की तरफ चलने लगा। वैंग डांग की निगाहें उसकी पीठ का पीछा करती रहीं और उसकी आंखें अचानक कोमल हो गईं। हुआ युहुआव, तुमसे मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। बातचीत उम्मीद से कहीं ज्यादा सहजता से हुई। थोड़ी देर में हुआ युहुआव वैंग डांग के पास लौट आए और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, चलो चलते हैं। जुबो पवेलियन खरीदार का नाम गुप्त रखेगी। इस आत्मा की हड्डी को बाद में सुरक्षित रख दिया जाएगा और सीधे अकादमी भेज दिया जाएगा ताकि हम उसे ले सकें। इतनी कीमती चीज को अपने साथ रखना हमेशा असुरक्षित होता है। हुआ युहुआव को देखकर, जिसने उसके लिए आत्मा की हड्डी खरीदी थी, वैंग डांग ने सीधे पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं आपके लिए खरीद दूंगी। हुआ युहुआव अपना सिर हिलाने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में टिएनमेंग आइस्वर्म की आवाज गूंज उठी। छोटे युहुआव, तुम्हारे बाईं और तीसरे प्लेटफॉर्म पर जो चीज है, उसे तुम चूक नहीं सकते। हुआ युहुआव स्तब्ध रह गया और अपने बगल में खड़े वैंग डांग से बोला, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। बोलते बोलते वह टिएनमेंग आइस्वर्म के निर्देशानुसार बाईं ओर स्थित तीसरे बूथ की ओर चल पड़ा। प्लेटफॉर्म पर रखी वस्तु ने पहले उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया था, क्योंकि वह बहुत ही साधारण थी। वह एक काला क्रिस्टल था। इसकी सतह फीकी और असमान थी। सुनहरी रोशनी वाली बाईं भुजा की हड्डी की तुलना में इसकी दिखावट में जमीन आसमान का फर्क था। इसके बारे में एक परिचय भी था, मिलेनियम वेल ब्लू वेल जैसे आध्यात्मिक जीवों के मस्तिष्क में उत्पादित एक विशेष पदार्थ। यह आध्यात्मिक गुरुओं के लिए उत्कृष्ट पोषण प्रदान करता है, शरीर को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों, हड्डियों और नसों की सहनशक्ति बढ़ाता है। वेल के गोंद का ये टुकड़ा हमारे मंडप द्वारा प्राप्त किया गया था और विक्रेता के अनुसार यह एक सहस्राब्दी पुरानी दानव वेल से आया है। आमतौर पर 1000 साल पुराने दानव वेल से निकलने वाला वेल गोंद सुनहरे पीले रंग का होता है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इतने बड़े वेल गोंद का एक टुकड़ा ही किसी आत्मा गुरु के शरीर में परिवर्तन लाने के लिए काफी होता है। यह अफसोस की बात है कि यह वेल गोंद काला है। हमारे आकलन के अनुसार ये कुछ समय तक मौसम के संपर्क में रहने के कारण थोड़ा खराब हो गया होगा, लेकिन गुणवत्ता में थोड़ी कमी आने के बावजूद यह अभी भी इस्तेमाल करने योग्य है। क्या तुम सचमुच इसे खरीदने जा रहे हो? वैंग डांग ने हैरानी से हुआ युहुआव की ओर देखा। हालांकि इस सवाल का सामना करते हुए हुआ युहुआव ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वह खुद काउंटर पर जाकर इसे खरीदने भी गया, क्योंकि यह चीज सिर्फ 1000 साल पुरानी वेल की गोंद नहीं थी, बल्कि 10,000 साल पुरानी थी, इसीलिए काली है। 10,000 साल पुराना वेल का गोंद मानव इतिहास में अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि खजाना मंडप में किसी ने भी इसे नहीं पहचाना। महासागर, जो आत्मा प्राणियों के लिए एक और स्वर्ग है, और ऐसा कहा जाता है कि महासागर में आत्मा प्राणियों की संख्या भूमि पर मौजूद आत्मा प्राणियों की संख्या से कम 10 गुना अधिक है। समुद्र में आत्मा जीवों का भी एक पदानुक्रम होता है, और वेल प्रकार के आत्मा जीव निस्संदेह आत्मा जीवों के बीच अधिपति में से एक हैं। जब मनुष्य समुद्र तक पहुंचते हैं तो वे बस एक कताई बोर्ड पर रखे मांस के समान होते हैं, और किसी भी मनुष्य ने कभी भी समुद्र की गहराई में जाने का साहस नहीं किया है। इसलिए
शक्तिशाली आत्मा स्वामी की सहायता से 1000 साल पुरानी दानव वेल का शिकार करना अभी भी संभव है। लेकिन 10,000 साल से भी अधिक पुराने वे दानव वेल न केवल गहरे समुद्र में रहते हैं, बल्कि उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली है। कौन उन्हें उकसाने की हिम्मत करेगा? वैसे एम्बरग्रीस का ये टुकड़ा 10,000 साल पुराना है। आमतौर पर 10,000 साल पुराना एम्बरग्रीस गहरे पीले रंग का होता है, लेकिन ये टुकड़ा काला है क्योंकि यह इतने लंबे समय तक मौसम के प्रभाव में रहा है, इसीलिए इसे किसी ने पहचाना नहीं। इस एम्बरग्रीस के टुकड़े के साथ ह्यूओ-युहुआव की शारीरिक क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। ऐसे में एक बार में 7 रातें बिताना कोई समस्या नहीं होगी। डोलो 2 ह्यूओ-युहुआव's रीबर्थ एंड चिल्ड्रन एंड ब्लेसिंग्स। Chapter 69 The Huobin's Assassination, ह्यूओ-युहुआव on the brink of death, वेब नॉवल। साधारण आत्मा स्वामी के लिए वेल के गोंद द्वारा उनकी संरचना में बदलाव आने के बाद वे भविष्य में आत्मा राक्षसों का शिकार करते समय केवल भाग्य पर ही भरोसा कर सकते हैं और ऐसे राक्षसों को मारने का प्रयास करते हैं जो उनकी अधिकतम क्षमता के अनुरूप हों। लेकिन ह्यूओ-युहुआव के लिए वेल का गोंद एक खजाना है। फिलहाल उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका शरीर ड्रैगन गॉड के वंश की शक्ति को और अधिक सहन नहीं कर सकता। उसके शरीर का विकास अपर्याप्त है और स्काई ड्रीम आइसवर्म की आत्मा की अंगूठी की आयु सीमा भी पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुई है। इस वेल जेली के साथ ह्यूओ-युहुआव की स्पिरिट आइज मार्शल सोल के लिए पहली आत्मा की अंगूठी भी 100,000 वर्ष की हो जाएगी। इसके अलावा जैसे जैसे ड्रैगन गॉड की वंश परंपरा जागृत होती जा रही है, ह्यूओ-युहुआव की भविष्य की सभी स्पिरिट रिंग्स को 100,000 वर्षों तक लोड किया जा सकता है। सचमुच अद्भुत 18 लाख साल पुराने आध्यात्मिक छल्ले। हालांकि फिलहाल ह्यूओ-युहुआव के पास केवल ड्रैगन गॉड आइज और ड्रैगन गॉड क्लॉज ही हैं। वेल जेली स्पिरिट बोन्स जितनी आसानी से नजर नहीं आती। खरीदारी के बाद ट्रेशर पवेलियन का एक कर्मचारी बूथ पर आया और उसे निकालकर ह्यूओ-युहुआव को सौंप दिया। उम्मीद है हमें वाकई अच्छा सौदा मिला है। उस काली चीज को देखते हुए वैंग डान को अभी भी लग रहा था कि उन्हें थोड़ा नुकसान हुआ है। यह मानना मुश्किल है कि सुगंध का नामो निशान भी न रखने वाला ये काला एम्बरग्रीस का टुकड़ा 10,000 साल पुरानी दानव वेल से आया है। हालांकि ह्यूओ-युहुआव को यह नहीं पता था कि एक कोने में द ह्यूओबिन का चेहरा पहले से ही उत्साह से भरा हुआ था। ह्यूओ-युहुआव, मैं अब भी सोच रहा था कि तुम्हें श्रेक अकेडमी से बाहर कैसे निकालूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद ही श्रेक अकेडमी छोड़ दोगे। ईश्वर सचमुच मेरी मदद कर रहा है। नदी के 30 साल पूर्व, 30 साल पश्चिम, ह्यूओ-युहुआव, इस बार मैं अपने व्हाइट टाइगर ड्यूक के हत्यारों को भेजकर तुम्हें इस दुनिया से पूरी तरह मिटा दूंगा। दूसरी ओर श्रेक अकेडमी, सी गॉड आइलैंड। क्या वो छोटा लड़का ह्यूओ-युहुआव? माँ शाओटाओ ने अविश्वास से यान शोजे की ओर देखा। यान शोजे ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, ह्यूओ-युहुआव की वंशानुगत शक्ति अब दमन कर सकती है और यहाँ तक कि उसकी मार्शल सोल भी तुम्हारी दुष्ट अग्नि को दबा सकती है। कह सकते हैं तुम दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी हो। शू शांशी का काला कछुआ जल तत्व का है, बर्फ का नहीं, और इसकी प्रभावशीलता लगातार कम होती जा रही है। ह्यूओ-युहुआव के परम बर्फ तत्व के साथ तुम अपनी वर्तमान विकट परिस्थिति से मुक्त हो सकते हो, जिससे तुम आगामी महाद्वीपीय उन्नत अकादमी आत्मा द्वंद्व प्रतियोगिता में अकादमी का प्रतिनिधित्व कर सकोगे। आपकी उम्र बिल्कुल सही है, 20 साल से अधिक नहीं। अगर आपका मार्शल स्पिरिट स्थिर हो जाए तो आप निस्संदेह इस साल की अकादमी टीम के नेता बनेंगे। ये सुनकर माँ शाओटाओ, जो शुरू में ह्यूओ-युहुआव का कुछ हद तक विरोध कर रही थी, तुरंत खुश हो गई। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि ह्यूओ-युहुआव ने गुप्त कक्ष में उसके साथ क्या चालें चली थी, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं अभी उस बदमाश को ढूंढने जा रहा हूँ और देखूंगा कि वो क्या कर रहा है। इतना कहकर माँ शाओटाओ मुड़ी और बाहर की ओर भाग गई। माँ शाओटाओ को इस तरह देखकर यान शोजे को और भी अधिक संतुष्टि और खुशी महसूस हुई। अरे लड़की, जरा धीरे चलो, ह्यूओ-युहुआव को आज खजाने के मूल्यांकन मेले में भाग लेने के लिए श्रेक सिटी जाना चाहिए था। मिल गया। ये शब्द पूरे होने से पहले ही माँ शाओटाओ की आकृति रात के आकाश में गायब हो गई। यान शोजे ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। बड़ी हो गई लड़की, चली गई लड़की, बड़ी हो गई लड़की। ... इस दौरान ह्यूओ-युहुआव और वैंग डान दोनों काफी खुश होकर श्रेक सिटी से रवाना हुए। हालांकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि गोल्डन सन लेफ्ट आर्म बोन वैंग डान को कौन सी आत्मा शक्ति प्रदान करेगी, लेकिन कीमत देखकर वे समझ गए थे कि यह एक असाधारण और शक्तिशाली आत्मा शक्ति है। आज रात जब तुम वापस आओ तो पहले उस वेल जेली के साथ जुड़ जाना।
कल जब मुझे आत्मा शक्ति मिल जाएगी तो रात में मेरी रक्षा करना। इस आत्मा शक्ति के साथ मैं एक मुकाबले में भी दाई ह्यूबिन का डटकर सामना कर सकती हूँ, वैंग डांग ने मुट्ठी लहराते हुए कहा। उसकी तेजस्वी उपस्थिति देखकर ह्यू युहुआव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वैंग डांग की ताकत वाकई भयानक है। एक त्रिगुणित मार्शल सोल से यही उम्मीद की जाती है कि वह सोल बोन को लोड करके सोल किंग का मुकाबला कर सकता है। अचानक ह्यू युहुआव के शरीर में खून बेचैनी से हिलने लगा। ये हत्या का इरादा है। यह महसूस करते हुए कि कोई उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, ह्यू युहुआव अत्यंत शांत रहा। उनकी प्रगति की गति और रफ्तार अपरिवर्तित रही और उनके चेहरे से मुस्कान भी गायब नहीं हुई, लेकिन उन्होंने चुपचाप अपनी आध्यात्मिक पहचान साझा करने की क्षमता को जारी कर दिया था। वैंग डान पहले तो थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन उसके और ह्यू युहुआव के बीच की आपसी समझ से उसे तुरंत कुछ आभास हो गया। उसकी आवाज़ रुक गई और उसने अनजाने में ह्यू युहुआव की ओर देखा। ह्यू युहुआव ने वैंग डान का हाथ पकड़ा, उसकी कोमल पतली हथेली को थाम लिया और उसे दिलासा दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी हत्या की मंशा और भी तीव्र होती गई। मानसिक अनुभूति के अनुसार 6 लोग 200 मीटर से कुछ अधिक दूरी पर चुपचाप घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही ह्यू युहुआव पास पहुंचा, 6 हमलावर छिपने की जगह से तेजी से बाहर आ गए। उन सभी 6 के शरीर पर आत्मा के छल्ले चमक उठे। उनमें से 5 के पास 5 आत्मा के छल्ले थे और उनमें से एक तो आत्मा सम्राट स्तर का शक्तिशाली योद्धा था जिसके पास 6 आत्मा के छल्ले थे। ये वह महान उपहार था जो दाई ह्यूबिन ने ह्यू युहुआव को दिया था। क्या ह्यू युहुआव एक आत्मा राजा या यहाँ तक कि 5 आत्मा राजाओं से लड़ सकता था? दरअसल ह्यू युहुआव को भागने से रोकने के लिए दाई ह्यूबिन ने एक आत्मा सम्राट को भी तैनात कर दिया था। ह्यू युहुआव निश्चित रूप से मरने वाला है। हमलावरों में से एक ने अचानक अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसकी 5 आत्मा की अंगूठियों में से एक सफ़ेद, 2 पीली और 2 बैंगनी थी। उसने चौथी आत्मा की अंगूठी को सक्रिय किया, जो 1000 साल पुरानी बैंगनी आत्मा की अंगूठी थी। अचानक उसके पंखों पर गहरे नीले बैंगनी रंग की तेज रोशनी चमकी। उसने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए और उसकी गति अचानक बढ़ गई, मानो कोई उल्कापिंड चंद्रमा का पीछा कर रहा हो। उसे पूरा भरोसा था कि अपनी साधना से वह उन्हें एक ही वार में मार सकता है। दुर्भाग्यवश वह बहुत आत्मविश्वासी था। दुश्मन तेजी से करीब आ रहा था और वे अकेले ही थे। ह्यू युहुआव ने तुरंत आध्यात्मिक आघात का प्रयोग किया। इस बार ह्यू युहुआव 80,000 साल के आध्यात्मिक आघात को जुटाने में सक्षम था। एक ही मुठभेड़ में उसने उसे सीधे गोली मार दी। तेजी से आगे बढ़ रहे आत्मा राजा को ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर किसी भारी हथौड़े से प्रहार किया गया हो और वे तुरंत करा उठे। उनके मुंह और नाक से खून बहने लगा। फिर एक चीख के साथ उसकी तुरंत मौत हो गई। जो लोग पहले ह्यू युहुआव का पीछा कर रहे थे, वे सभी अचंभित रह गए। ये कैसे संभव है? दाई ह्यूबिन ने पहले भी उनके साथ जानकारी साझा की थी। ह्यू युहुआव की यह पहली आत्मा एक आंख है जो मानसिक हमले करने में सक्षम है, केवल 10,000 वर्ष की स्तर पर एक आत्मा वलय के साथ। उसकी दूसरी आत्मा बर्फ से संबंधित है और वह भी एक अंगूठी से सुसज्जित है। हालांकि ह्यू युहुआव के 2 स्पिरिट रिंग का संयोजन उनकी सामान्य सोच से परे है, फिर भी वह सिर्फ एक ही रिंग है और उसका शिकार करना आसान होना चाहिए। लेकिन अब वे हैरान हैं। हालांकि इतने वर्षों तक जीवित रहने के कारण उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हमला जारी रखो। उसके पास केवल एक स्पिरिट रिंग है और स्पिरिट पावर भी कम है। उसके लिए उस भयानक स्पिरिट स्किल का कई बार इस्तेमाल करना असंभव है। और यह सब ह्यू युहुआव के नियंत्रण में है। उसने अपने पशु युद्ध क्षेत्र में 4 आत्मा के छल्ले छोड़ने के बजाय अपने दूसरे आत्मा के छल्ले का उपयोग करने का विकल्प इसलिए चुना ताकि दुश्मन को लकवाग्रस्त कर सके। दाई ह्यूबिन को पंगु बनाकर ह्यू युहुआव इस आदमी की योजनाओं को बार बार चकनाचूर करना चाहता है और उसे हमेशा के लिए अपनी छाया में जीने के लिए मजबूर करना चाहता है। डोलो 2 ह्यू युहुआव्स रीबर्थ एंड चिल्ड्रन एंड ब्लेसिंग्स। Chapter 70 Senior Shout Out, Let Me Feed You Something Delicious, वेब नॉवल। तीनों दुश्मन ऐसे आगे बढ़े जैसे उन्हें मुर्गी का खून इंजेक्ट किया गया हो। उनकी आत्मा की अंगूठियां एक साथ चमक उठीं। दुर्भाग्यवश उनके हमलों की आवृत्ति और तरीके सभी ह्यू युहुआव की आध्यात्मिक पहचान के दायरे में थे। जैसे ही ये तीनों आत्मा राजा हमला करने वाले थे, उन्हें अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो उनके सामने का लक्ष्य अचानक अधिक चमकदार हो गया हो। ठंड, अत्यधिक ठंड। पल भर में तीनों आत्मा राजाओं ने उस भीषण ठंड के भयानक प्रभाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया।
उनके शरीर का खून पूरी तरह से जम गया और उस क्षण वे कोई भी हरकत करने में असमर्थ हो गए। वे हवा में लटके रहे, हमले के लिए तैयार। यहोवाह ने अपनी दूसरी आत्मा को सक्रिय कर दिया। तत्काल मारा, एक और झटपट मौत। हालांकि यहोवाह के शरीर से पन्ना जैसी हरी रोशनी निकली और वैंग डान को नहीं ढक पाए, फिर भी वैंग डान को हल्की सी ठंडक महसूस हुई। उसे छुए बिना भी उसे लगा कि उसका शरीर अकड़ रहा है। हालांकि पीछा करना अभी खत्म नहीं हुआ था। यहोवाह द्वारा आत्मा कौशल के 2 बार प्रयोग करने से शेष 2 लोगों की खुशी और भी बढ़ गई। जल्दी करो, उस बच्चे ने अपनी दोनों मार्शल सोल्स का इस्तेमाल कर लिया है। उसकी सोल पावर बुरी तरह से कम हो गई होगी। इतनी भयानक सोल स्किल्स को दोबारा इस्तेमाल करना बिल्कुल नामुमकिन है। मारो मारो मारो। सबसे शक्तिशाली आत्मा सम्राट ने तुरंत अपनी आत्मा की अंगूठियों को सक्रिय कर दिया। इस आत्मा सम्राट की 6 आत्मा की अंगूठियों में से आखिरी अंगूठी वास्तव में एक काली 10,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी थी। हवा में आत्मा सम्राट ने अपना दाहिना हाथ उठाया और दूर से ही गहरे काले रंग की ज्वालाओं से चमकती एक विशाल तलवार उनकी ओर तनी हुई थी। ये गहरे काले रंग की ज्वालाएं 10,000 साल पुराने काले आत्मा वलय से उत्पन्न हो रही थी। हालांकि अगले ही पल यहोवाह जोर से हंस पड़ा। यहोवाह ने अपनी मार्शल सोल को फिर से बदल दिया और उसकी आंखें सुनहरे ड्रैगन की आंखों में बदल गईं। फिर एक काला, 3 लाल और 4 आत्मा के छल्ले हवा में उठे, जिससे पूरी रात रोशन हो गई। क्या ये कैसे संभव है? आत्मा सम्राट और शेष सभी आत्मा राजा स्तब्ध रह गए। यह दुनिया में ऐसा सोल रिंग कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? क्या शानदार दृश्य है। इस समय यहोवाह भाग्य पर राज करने वाले देवता की तरह था। मानसिक सुझाव, मानसिक सम्मोहन। फिर यहोवाह ने 2 आत्मा कौशल सक्रिय किए। उसके सामने खड़ा आत्मा सम्राट तुरंत बेहोश हो गया और फिर आश्चर्यजनक रूप से अपने पीछे खड़े आत्मा राजा पर हमला कर दिया। आत्मा सम्राट की विशाल तलवार पर जलती काली ज्वालाएं अचानक तीव्र हो गईं। उनके बगल में खड़ा आत्मा राजा भयभीत हो गया और उसने तुरंत अपनी आत्मा शक्तियों का प्रयोग करके अपना बचाव किया। जागो। हालांकि उसकी चीखें व्यर्थ थीं। जिस क्षण काली तलवार ने आत्मा राजा पर प्रहार किया, आत्मा सम्राट का दिमाग एक क्षण के लिए डगमगा गया। लेकिन मानसिक सुझाव से यह मामला तुरंत सुलझ गया। वह मृत आत्मा राजा को देखकर जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा। यहोवाह, तुम चाहे कितने भी प्रतिभाशाली और शक्तिशाली क्यों न हो, मेरी तलवार से तो तुम कट ही जाओगे। जैसे ही यह आत्मा सम्राट हंस रहा था, अचानक दूर से एक धधकती लाल आकृति उल्कापिंड की तरह चंद्रमा का पीछा करते हुए तेजी से गुजरी। उस क्षण उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने हवा में दर्जनों परछाइयां छोड़ दी। देखते हैं कौन इतना दुस्साहस करता है कि मेरी श्रेक अकेडमी के लोगों पर हमला करे। एक दमदार और उग्र आवाज गूंजी। लपटों में घिरी माँ शाओटाओ ने अग्नि देवी की तरह अपने फीनिक्स पंख पीछे फैलाए और अपने दुश्मनों को नीचे की ओर देखा। माँ शाओटाओ, जो कि एक सोल एम्परर स्तर का शक्तिशाली योद्धा था, के पास 6 आत्मा के छल्ले थे, 2 पीले, 2 बैंगनी और 2 काले, जो कि एक सोल मास्टर के लिए मानक और सबसे मजबूत संयोजन है। माँ शाओटाओ की 6 आत्मा की अंगूठियों में से आखिरी काली आत्मा की अंगूठी इस समय जगमगा उठी, जो इस समय बेहद चमकदार थी। सुनहरा लाल, अंततः सब कुछ भस्म कर देने वाला। उस आत्मा सम्राट का पतन उसके साथियों से अलग नहीं था। वह भी एक आत्मा सम्राट था, लेकिन उसमें माँ शाओटाओ का प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं थी। एक ही वार में पल भर में मौत। माँ शाओटाओ के हमले शुरू करने से लेकर लड़ाई खत्म होने तक कुल मिलाकर सिर्फ 1 मिनट का समय बीता। श्रेक सिटी की शहर की दीवारों पर किसी अज्ञात समय में 7 या 8 आकृतियां प्रकट हुई थीं। इन 7-8 लोगों में एल्डर लिन और यान शोर्जे भी शामिल थे। इस तरह के बड़े पैमाने पर हुए युद्ध संबंधी उतार चढ़ाव ने स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया। यहोवाह वर्तमान में श्रेक का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य है, जिसमें भगवान बनने की क्षमता है। श्रेक अकेडमी के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण घटना है। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी साधना के स्तर को देखते हुए वे वास्तव में बहुत पहले ही आ गए थे, स्वाभाविक रूप से माँ शाओटाओ से पहले। हालांकि शिक्षक होने के नाते उन्होंने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। यान शोर्जे देखना चाहता था कि यहोवाह कितना मजबूत हो गया है। जैसा कि बाद में पता चला, यहोवाह द्वारा लाया गया आश्चर्य उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। यान शोर्जे को तो ये भी यकीन था कि अगर माँ शाओटाओ ने दखल न दिया होता, तो यहोवाह ने आत्मा सम्राट को मार डाला होता। और यहोवाह शुरू से अंत तक सब कुछ बड़ी आसानी से संभालता हुआ प्रतीत हो रहा था। किसी को भी यह नहीं पता था कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था।
सभी के सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद वे सब चले गए। जाने से पहले यान शोजे ने कुछ विशेष निर्देश दिए। सभी शवों को अकादमी वापस लाओ और हर कीमत पर पता लगाओ कि श्रेक के क्षेत्र में हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत किसने की। हाँ, शहर की दीवारों के नीचे। धन्यवाद सीनियर। ह्यू युहुआव माँ शाओटाओ के पास आए और उसे अर्थपूर्ण भाव से देखने लगी। ह्यू युहुआव की इस तरह की घूरती निगाहों को देखकर माँ शाओटाओ का चेहरा पल भर में लाल हो गया। अरे, इतनी विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं, आपका सीनियर, बस संयोगवश यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन अगर आप सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप मुझे खाने पर दावत दे सकते हैं। ये कहते हुए माँ शाओटाओ ने उम्मीद भरी नजरों से ह्यू युहुआव की ओर देखा। ह्यू युहुआव ने कुछ देर सोचा, खाना तो ठीक है, लेकिन सीनियर, आपने आज मेरी इतनी मदद की है, सिर्फ एक भोजन मेरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, ह्यू युहुआव अचानक माँ शाओटाओ के करीब आ गया। मैं सीनियर को कुछ और खिला सकता हूँ टिल्ड। माँ शाओटाओ थोड़ी घबरा गई थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। क्या खाऊं, क्या खाऊं? क्या सीनियर शाओटाओ के पास पहले से कुछ नहीं था? क्या आप इतनी जल्दी भूल गए? लगता है मुझे सीनियर की याददाश्त को और गहरा करने में मदद करनी होगी। माँ शाओटाओ और ह्यू युहुआव को इतना अंतरंग होते देख बगल में खड़ा वैंग डान परेशान हो गया। ह्यू युहुआव, ये कैसा जमाना है, और तुम अब भी अपने से बड़े के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? क्या आपको आज रात जो हुआ उसकी चिंता नहीं है? वैंग डान की चीख ने ह्यू युहुआव और माँ शाओटाओ के प्यार भरे पलों को भंग कर दिया। वैंग डान के ईर्ष्यालु चेहरे को देखकर ह्यू युहुआव जोर से हंस पड़ी। जैसे ही माँ शाओटाओ की पोल खुल गई, उसने झटपट विषय बदल दिया। छोटे युहुआव, क्या तुम लोगों ने हाल ही में किसी को नाराज किया है? इससे पहले कि ह्यू युहुआव कुछ बोल पाता, वैंग डान चिल्ला उठा, ये दाई ह्यूबिन ही होगा। ह्यू युहुआव से हारने के बाद दाई ह्यूबिन अवश्य ही असहज होगा। इतनी बड़ी हार, भला उसके जैसा व्यक्ति इसे इतनी आसानी से कैसे सहन कर सकता है? इसके अलावा वह व्हाइट टाइगर ड्यूक के महल से आता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इतने सारे लोगों को अपनी सेवा में जुटा सकता है। एक आत्मा सम्राट और 5 आत्मा राजाओं का होना साधारण शक्तियों के बस की बात नहीं है।